यदि आपको अनेकांतवाद समझ में आता है तो आपको ये समझ में आएगा कि भगवान ने जैन जैन धर्म कैसे डिजाइन किया, हाउ जैन धर्म केम इनटू बी। जैसे मैंने आपको बताया ना, कई बार कई चीजें देख के हमको समझ में आता है, अरे यार ये तो मोक्ष मार्ग भगवान सिखा रहे हैं, अरे नहीं ये तो साधु पना सिखा रहे हैं भगवान अभी अभी हमको, अरे ये तो भगवान हमको श्रावक पना सिखा रहे हैं, अरे नहीं अभी ये भगवान हमको कुछ कर्म को डिमिनिश करना सिखा रहे हैं, क्षयोपशम सिखा रहे हैं, क्षय करना नहीं सिखा रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह पे भगवान अलग अलग चीजें करना सिखाते हैं, और ये स्कैटर्ड है पूरे 32 आगम में। ऊपर से 32 आगम की डिजाइनिंग ऐसी है कि हर एक आगम एक स्पेशलाइज तरीके से एक चीज को हैंडल करता है। ये सब जब हमको अनेकांतवाद पढ़ते हैं तो वी गेट अ वेरी गुड हैंग ऑफ इट। और ये चीज मैं अपने आगे पढ़ाते वक्त कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि देखो सुयांगडांग सूत्र का ये एटीट्यूड है, होना चाहिए, या उत्तराध्यान सूत्र का ये एटीट्यूड। मैं आपको पहले कभी भी कोई आगम का यदि चैप्टर कराती हूँ तो वो आगम किस एंगल से परूपित किया गया है, किस एंगल से बनाया गया है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, राइट। सो इस पे आपने कोई चिंतन किया कि आपको कुछ समझ में आया कि अच्छा भगवान ने ये वाला टॉपिक इस एंगल से बनाया, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट भगवान, हाउ भगवान इज ट्राइंग टू टीच अस जैनिज्म इन डिफरेंट वेज। आपको समझ में कुछ आया, कुछ आता है? एनीबडी? ये इतना फन टॉपिक है ना, इतना ज्यादा फन टॉपिक है इन माय हेड। आप मुझसे पूछोगे ना, आई कीप ऑन थिंकिंग, मैं कुछ भी नया चैप्टर पढ़ती हूँ ना, ओ भगवान आपने इस वजह से ऐसा डिजाइन करके ऐसा बनाया है, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड भगवान आपने इसको क्यों क्वालिफाई किया है। कई बार सेम चैप्टर का कंटेंट यदि एक आगम में है और दूसरे आगम में सेम टॉपिक है ना, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। पुच्चीसुनम के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ सियांगडांग सूत्र के अंदर, अन्य धर्मों के बारे में से क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, इस तरह से वो कितने 300 कितने पुच्चीसुनम के अंदर दूसरे अन्य तिथि का वर्णन आता है। उसके अंदर भगवान कुछ बोलते हैं और भगवती सूत्र ऑल्सो हैज द सेम इंफॉर्मेशन। ये क्रियावादी अक्रियावादी दोनों के आंसर्स में फर्क है, बिकॉज दोनों अलग अलग आगम में है, और अलग अलग आगम में होने से अलग अलग ले लिया जाता है। तुम बोलोगे सेम जय टॉपिक। जिनेंद्राक्षमा जी, जय अभी जिनेंद्र। भगवती सूत्र पढ़ रही हूँ तो उसमें से बहुत समझ में आ रहा है ये चीज। वेरी गुड, अमेजिंग। भगवती सूत्र यदि समझ में आता है तो नथिंग लाइक इट, एंड यू शुड डू इट विद कंचन आंटी। कंचन आंटी जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है भगवती सूत्र। आई थिंक आंटी आंटी के साथ करो तो बेस्ट रहेगा। शी गेट्स वेरी टेक्निकल। धीरे पहले 6 महीने के अंदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर शी इज टीचिंग। तो यदि 20, 30, 40% भी पहले पहले समझ में आएगा, इट इज वर्थ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा समझ में आता जाएगा। और नहीं भी समझ में आता है, कंचन आंटी को कभी भी आप पर्सनली भी अप्रोच करो ना कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, शी ऑलवेज एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली ऑन अ वेरी लो लेवल, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे आपको वो टॉपिक भी पढ़ा देंगे कहीं बार। ठीक है, प्लीज डू दैट भगवती सूत्र। मैं आपको जस्ट 1-2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको मजा आएगा ये बात समझ के। सुयांगडांग सूत्र के अंदर 4 धर्म बताए, क्रियावादी, अक्रियावादी और इस तरह से किया अनुभावी, इस तरह से 4 बताए। ठीक है, पुच्चीसुनम के अंदर आता है 4 के अंदर। उसमें जैन धर्म को क्रियावादी के अंतर्गत लिया गया है, क्रियावादी के अंतर्गत। ओके, बट वही टॉपिक जब भगवती सूत्र में लिया है तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दोस 4 डिविजन्स ऑफ अन्य धर्म वाले, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। आप बोलोगे सेम टॉपिक, सेम वर्ड्स भी सेम है, वहां भी क्रियावादी अक्रियावादी इसी तरह के वर्ड्स है, वाई आर वी नॉट इंक्लूडेड इन भगवती सूत्र बट सुयांगडांग सूत्र में हम लिए गए हैं? इसका जब आपको साइंस समझ में आएगा ना, दैट इज सच एन अमेजिंग साइंस। क्योंकि भगवती सूत्र के अंदर बताया गया है कि ठीक है, हम लोग एक एंगल से हम ही सब कुछ करते हैं, हमारी आत्मा ही सब कुछ करती है, करने के और बहुत सारी वजह से हम उसको क्रियावादी में लेने के बावजूद भी वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, सो वी आर कंसिडरिंग देम डिफरेंट देन क्रियावादी, सो जैन धर्म इज अवे आउटसाइड दीज 4 डिविजन्स। इस तरह से भगवती सूत्र में बताया। एंड सेम टॉपिक जब सुयांगडांग सूत्र में लिया तो क्या बोल दिया? नो, यू आर अ पार्ट ऑफ क्रियावादी। व्हाई? डू यू नो दैट? व्हाई?
क्योंकि सुयांगडांग सूत्र एक ऐसा आगम है जो सिर्फ जैनी लोगों से डील नहीं करता, जैन धर्म के दूसरे जैनी लोग दूसरे धर्म वालों के साथ कैसे डील करे, कैसे हैंडल करे, उनको कैसे परसीव करे, और दूसरे धर्म वाले जैन धर्म को कैसे परसीव करे। मतलब इट इज मोर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को कैसे देखता है और दूसरा रिलीजन हमारे धर्म को कैसे देखता है, वो सुयांगडांग सूत्र में हैंडल होता है। ओके, इन दैट केस महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला दूसरे धर्म वालों को कि भाई जैन धर्म जो डिविजन्स हैं इंडिया के अंदर, जितने धर्मों के डिविजन्स है ना, वी ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ क्रियावादी, हम भी आपके इतने सारे डिविजन में वी आर अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज इंक्लूड अस एज अ पार्ट ऑफ योर धर्म। अंडरस्टूड? आपके इतने सारे डिविजन है ना, सांख्य, मीमांसा, चारवाक, इस तरह से आपके बहुत सारे डिविजन है, प्लीज इंक्लूड अस ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ योर जैन, इज अ पार्ट ऑफ Hinduism. That is how the attitude is. Understood? Why? Because you're dealing with other religions. So महावीर स्वामी भगवान जब दूसरे लोगों को क्या बोल रहे हैं, नो, Hinduism is a part of Jainism. Sorry, Jainism is a part of Hinduism. Okay, even though we are different, still it is a part of Jainism. But भगवती सूत्र में no, there is a still, we are still different from them. क्योंकि दूसरी जो आगम्स हैं, they are not टेलिंग, दूसरे धर्म से वालों को नहीं बताया जा रहा, या दूसरे धर्म वाले हमको नहीं देख रहे हैं, बाकी सारे आगम हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुयांगडांग इज द ओनली आगम व्हिच इज डीलिंग विद द अदर रिलीजन। आर यू क्लियर? तो दोनों के आंसर्स में कितना फर्क हो रहा है, देखो। ये चीज कौन समझ सकता है जिसने अनेकांतवाद पढ़ा? हाउ इज अ रिलीजन कमिंग इनटू फॉर्म? How is the matter answers different in different agams? Okay, इसीलिए कोई भी हिंदू बुक को उठाओगे, कोई भी हिंदुइज्म का सेक्ट उठाओगे, वो लोग जैनिज्म को हिंदुइज्म का पार्ट समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। Why? क्योंकि हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं पूर्व पक्षा। पूर्व पक्षा में हर आदमी, ये हिंदू लोगों में है, जैनिज्म में नहीं है। पहले कभी भी तुम दूसरे धर्मों से आर्ग्यूमेंट करते थे तो बहुत रिस्पेक्टफुल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था। पहले जमाने में दो धर्मों के बीच में बहुत इंटेलेक्चुअल और रिस्पेक्ट से होता था, एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने की कोशिश होती थी विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। गाली देने का एटीट्यूड कभी नहीं था, सामने वाले को नीचा दिखाने का एटीट्यूड तो कभी था ही नहीं। हिंदुइज्म तो सबसे अच्छा है इस मामले में कि भैया हम किसी को गंदा बोलेंगे ही नहीं। बेस्ट सेक्युलरिज्म इज हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसको पूर्व पक्षा बोलते हैं कि भैया यदि हमको डिबेट करना है ना, तो पहले आप अपना धर्म के का जो मेन जो क्या बोलते हैं सिद्धांत है, वो प्लीज अपना लिस्ट डाउन कर दो कि ये हमारे धर्म का मेन सिद्धांत है। इसको वो लोग पूर्व पक्षा बोलते हैं। पहले वो लोग पूर्व पक्षा करते हैं और फिर उसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं, फिर कंक्लूजन निकाल के अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं। ये किसका तरीका है? हिंदुइज्म का तरीका है, जैनिज्म का तरीका नहीं है, हिंदुइज्म का है। क्योंकि जैन धर्म तो डिबेट करना ही नहीं चाहता है। ओके, तो जब आगम की परूपना हुई तो महावीर स्वामी भगवान ने पहले तीर्थ की स्थापना की, तो आचारांक सूत्र केम फर्स्ट आगम। उसके बाद सुयांगडांग सूत्र आया सेकेंड आगम, और ये जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पूर्व पक्षा है। किसको दिया गया है? हिंदू वालों को, हिंदू धर्म वालों को। तो जो पैटर्न ऑफ सुयांगडांग सूत्र इज इन अकॉर्डेंस टू द हिंदू लोग जैसे दूसरे धर्मों को का डिबेट करते हैं, उसका स्व सिद्धांत समझते हैं, पहले वो अपना सिद्धांत बताते हैं, फिर उसको खंडन करते हैं, मतलब दूसरे लोगों को आर्ग्यूमेंट देके उसको खंडन करते हैं। खंडन मतलब उसको बताते हैं कि आप यहाँ गलत हो सकते हो, फिर अपना सिद्धांत प्ले करते हैं। पूरा पैटर्न ऑफ सुयांगडांग सूत्र इज नॉट जैन बट अ हिंदू वे ऑफ लुकिंग एट डिबेट्स ऑफ अदर रिलीजन। पूरा सुयांगडांग सूत्र इज दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये सब मैं जो आपको बता रही हूँ। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप दूसरे धर्म की साइंस पढ़ना चालू करोगे, व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर रिलीजन्स आल्सो, स्पेशली हिंदुइज्म।
इसीलिए मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो मैं आगम का बेस क्यों बना के पढ़ा रही हूं कि हर आगम में आगम का ही बेस लेना चाहिए और किसी का बेस नहीं लेना चाहिए। पहली बात, उसमें भी एक पैटर्न फॉर्म होता है कि पहले मोक्ष मार्ग सिखाया जा रहा है। देखो पहले पहले सबसे पहले आचारांग सूत्र क्यों पढ़ाया गया, वाई मोक्ष मार्ग पे। आचारांग सूत्र इस टोटल मोक्ष मार्ग ना, साधु का पूरा चारित्र बताया, साधु का चारित्र इज 100% मोक्ष मार्ग। तो साधु का चारित्र मोक्ष मार्ग क्यों पढ़ाया गया, वाई इज जो श्रावक का चारित्र है जिसको सुयांगडांग सूत्र नहीं, वो कौन सा क्या श्रावक का, हाँ उपासक दशांग सूत्र, इतना पीछे क्यों लिया गया, वो पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया। वाई इज मोक्ष मार्ग टॉट पहले, बिकॉज मोक्ष मार्ग इज द फाउंडेशन ऑफ जैन धर्म, अंडरस्टूड। उसके बाद उसमें तो श्रावक बना, साधु मतलब ये बोल दिया भैया दे आर 100% साधु। मोक्ष मार्ग एंड साधु ज्यादा पर्यायवाची वर्ड भी बोल सकते हो, सेम चीज हो गई। और बहुत बाद में जब द्रव्यानुयोग हैंडल हो गया, जैसे भगवती सूत्र और बहुत सारे द्रव्यानुयोग हैंडल हो गए अंग सूत्र में, उसके बाद भगवान ये वाला श्रावक का एक आगम लेते हैं कि श्रावक जो है उपासक दशांग के अंदर इस तरह का करता है, कम्स मच लेटर। वाई, क्योंकि हम इतना ही हैंडल कर सकते हैं, बस आप इतना हैंडल करो, इतना मोक्ष मार्ग है, इतना दूसरा है, आप इतना समझ लो उसको। ये आपको यदि सारे आगम्स आपने पढ़ लिए हैं ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। बिकॉज आई एम जंपिंग फ्रॉम अंग सूत्र में कौन सा पहला अंग सूत्र है, कौन सा दूसरा है, क्यों थर्ड वाला अलग है, क्यों फोर्थ वाला अलग है, फिफ्थ का नाम ये क्यों है, सिक्स्थ का नाम ये क्यों है। याद रखना, ये सेम पैटर्न महाविदय और एरवत क्षेत्र के तीर्थंकर जब धर्म स्थापित करते हैं, उनके भी यही पैटर्न्स होते हैं। ये अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। आज हम इनको अंग सूत्र, मूल सूत्र, उपांग और छेद सूत्र में डिवीजन कर रहे हैं, बट अंग सूत्र रिमेन्स सेम, द नेम्स also remain same. Do you know that? For a reason. कई लोगों को बोलते हैं शाश्वत ये चीजें हैं, ये 11 अंग, जो 12 अंग सूत्र है ना, ये भी सेम रहते हैं, ये भी शाश्वत है। इसमें थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा, पर उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा जो लोग 32 आगम जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, उन लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये टॉपिक? शोभा जी, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा डिफिकल्ट, बट आपको आई एम जस्ट सेइंग, जिसको समझ में आता है ना, 11 अंग सूत्र जो समझ में आता है, मूल सूत्र, ये 2 टॉपिक समझ में आते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने इनकी परूपना क्यों की है। और भगवान ने नहीं की है, महाविदय वाले भी यही कर रहे हैं, यही 12 उपांग और मूल, मतलब मूल और ये सब, यही सब हैंडल हो रहा है। एरवत क्षेत्र में भी यही है। क्यों अनादिकाल से ये पैटर्न रहे हैं आगम्स के, क्यों मैटर ऑफ ईच आगम्स रिमेन्स दीज। आप इनको समझोगे तो आपको ये बहुत फास्ट क्लिक, तब आपको अनेकांतवाद की समझ में आएगा। अच्छा, अनेकांतवाद से भगवान ने इस टॉपिक में ये वो आगम में ये अलग अलग टॉपिक बोल दिए। आर यू क्लियर? इस टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आंसर पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम शिफ्टिंग टू एनीथिंग एल्स। आपको कोई टॉपिक बताना है कि आपको रियलाइज होता है कि हाउ रिलीजन केम इनटू बीइंग बाय अनेकांतवाद सीख के? गीता स्टार्ट किया, मतलब एक साइड में गीता है और एक साइड में ये मतलब अपना भगवती सूत्र इसमें, तो मतलब अपना धर्म में और गीता में कुछ कुछ चीजें एक जैसी, जैसे कृष्ण को जब वो मतलब जब बोलता है कि मोह नहीं, सामने कौन, मतलब कि परिवार नहीं, तो ये सब चीजों में अपना भी धर्म यही बोल रहा है कि मतलब मोह नहीं करना है। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क तो है, क्योंकि अर्जुन ने इसलिए शस्त्र नहीं उठाया कि सामने उसका परिवार है, और अपने को ये अगर वो देखता नहीं, मेरे को तो किसी भी हालत में नहीं उठाना है शस्त्र, तब वो मोक्ष मार्ग में होता। ये फर्क तो है ही। हाँ, मोक्ष मार्ग में होता, पर मोक्ष मार्ग उसी को अलाउड होता है ना जो दीक्षा ले लेता है। आप मुझे बोलोगे मैं 100% मोक्ष मार्ग करना चाहती हूँ, तो आपको कौन अलाउ करेगा? नहीं, मतलब
उसको मोक्ष मार्ग नहीं था, वो तो खाली मतलब हिंदुइज्म के हिसाब से वो था। हाँ, हाँ, ये फर्क है। गीता का जो पूरा जो सार है ना, उसको निष्काम कर्मा बोलते हैं। पर वो वाला कर्मा का मतलब ये हिंदू वर्ड है, ये जैन वर्ड नहीं है। तो ये जो निष्काम कर्मा जो वर्ड है ना, ये गीता का निकलता है। निष्काम कर्मा का मतलब होता है, ये जो कर्मा का मतलब ड्यूटी होता है, नॉट कर्म, जो हमारे वाले जो कर्म की बात नहीं हो रही है। तो निष्काम ड्यूटी मतलब निष्काम कर्म का मतलब होता है निष्काम ड्यूटी। निष्काम ड्यूटी का मतलब होता है डू योर ड्यूटी। डू यू अंडरस्टैंड, राइट? और वो निष्काम का मतलब होता है, ये मत देखो कि तुम जीतने वाले हो, कि तुम हारने वाले हो। ये मत देखो कि तुम्हारे अगेंस्ट कौन खड़ा है, कि तुम्हारे खुद के माँ बाप खड़े हैं, कि खुद का तुम्हारा टीचर द्रोणाचार्य खड़ा है। डू नॉट सी दैट। इफ इट इज योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, दैट्स इट। उसको निष्काम कर्मा बोला। तो ये जो निष्काम कर्मा जैन धर्म की फिलॉसफी नहीं है। तो मेरे को एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा ये जैन धर्म का वर्ड तो नहीं है, हिंदुइज्म का वर्ड है, पर यू कैन यूज इट एज निष्काम कर्मा। बट निष्काम कर्मा को मैं ट्रांसलेट करूं तो निष्काम और कर्मा का मतलब है ड्यूटी। तो गीता का सार क्या निकलता है? डू योर ड्यूटी। ओके, डू योर ड्यूटी irrespective, even if you think you're going to lose, still do the duty. If you lose, so what? Because you did your duty, सम्यक दर्शन टिकेगा। समझ गए? बिकॉज यू डिड योर ड्यूटी। हार जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? हार और जीत इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हाउ वेल यू प्लेड, हाउ गुड यू वर, और देयर आर मिलियंस अदर फैक्टर ना। उसमें तो मैंने बताया ना, पुण्यवानी का बहुत जबरदस्त फैक्टर चालू हो जाता है। सो हिंदुइज्म का गीता जो है इज निष्काम कर्मा, अंडरस्टैंड, ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी रिलेटेड। जैनिज्म इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जैनिज्म का जो संसार मार्ग है, दैट इज ओनली संसार मार्ग जैनिज्म का, वो भी श्रावक का संसार मार्ग। आर यू क्लियर? इसमें खिचड़ी मत बनाना, उनको और हमारे धर्म को सेम मत समझना। जस्ट बिकॉज वो बोल रहा था कि मैं अपने राग और द्वेष, ये सब मत समझना। उनका राग और द्वेष और हमारे राग और द्वेष में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज एन हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन जब हम लोगों को कहा जा रहा है राग द्वेष मत करो, और जब कृष्णा बोल रहा है कि तुम अपने कौन माता ने, कौन टीचर ने, कौन ये, वो बहुत अलग है। वो ड्यूटी की अपेक्षा बोला जा रहा है, डू योर ड्यूटी एंड डोंट लुक एट रिलेशनशिप्स। ओके, रिलेशनशिप शुड नॉट इंटरफियर विद ड्यूटीज। ओके, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो 100% अलग कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। यदि आप उसको हजम कर सको ना, तो पूरा आपको संसार मार्ग समझ में आ जाएगा। पूरा आपको मतलब जैनियों का, श्रावक का संसार मार्ग समझ में आएगा। प्लीज डोंट खिचड़ी मत बनाना इन दोनों की, सुलेखा जी, और दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश। खिचड़ी नहीं पका रही, राइट। और आप ये बोलो कि कृष्णा ने सेम चीज बोली थी, राग मत कर, द्वेष मत कर, उनको ये मत समझ। उनका वो राग और द्वेष और हमारा राग और द्वेष में जमीन आसमान की फर्क है। वो राग द्वेष अलग तरीके से बोल रहा था। वो तो बोल रहा था उठ और मार, उठो और मार बोल रहा था। मार मतलब प्लीज किल देम, दैट्स व्हाट ही मेंट। मैं ये बोल रही हूँ, ये समझ में आ रहा था कि उसका मोक्ष मार्ग नहीं था, ये समझ में आ रहा था। हाँ, और याद रखना वो वासुदेव परूपित धर्म था। ओके, हम जैन धर्म इज केवली परूपित, देयर इज अ बिग डिफरेंस देयर आल्सो। ओके, वासुदेव परूपित धर्म कभी आप यदि नंदी सूत्र खोल के देखोगे, नंदी सूत्र में जो शुद्ध ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के 14 भेद हैं। 14 भेद में से एक सम्यक शुद्ध है, एक मिथ्या शुद्ध है। गीता जितना भी बहुत हाई लेवल का साइंस होता है, फिर भी वो मिथ्या शुद्ध को क्वालिफाई करता मिथ्या है। शुद्ध है, हाँ। ओके, क्योंकि वो केवली परूपित धर्म नहीं है। जैन धर्म जो है वो महावीर परूपित नहीं है, केवली परूपित है, याद रखना। महावीर परूपित होता तो भगवान जब पैदा हुए थे तब से ही उनको धर्म को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था। बट ही डिड नॉट क्वालिफाई धर्म। कब तक क्वालिफाई नहीं किया? जब तक केवल ज्ञान नहीं जब हुआ। तक हमारा केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक। हाँ, जैन धर्म इज केवली परोपित, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान की कई चीजें हैं जो उन्होंने दीक्षा के पहले, मतलब केवल ज्ञान के पहले की, हम लोग उसको धर्म में नहीं काउंट करते हैं, हम उसको जैन धर्म के अंदर काउंट नहीं करते हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान ने 72 कलाएं सिखाई संसार को, ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम अतिशुद्ध था। तो जिसके अंदर लिपि थी, जिसके अंदर गणित था, जिसके अंदर बहुत सारे साइंसेस थे, लॉट ऑफ साइंसेस थे, लैंग्वेजेस थे, बहुत सारी चीजें थी। तो वो संसार मार्ग ही समझा जाता है, और उसको मोक्ष मार्ग के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, इवन दो वो ऋषभदेव भगवान ने बनाए थे।
अंडरस्टूड? उन्होंने तो दीक्षा से पहले किया था ना ये सब तो। या इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारा धर्म ऋषभदेव भगवान पर रूपित या महावीर स्वामी भगवान पर रूपित नहीं है, केवली पर रूपित है। When केवल ज्ञान स्टार्ट, तब जैन धर्म स्टार्ट होता है। दैट्स अ डिफरेंस। ओके, okay, so where were we? So I just want you to, next time you are reading an agam, you should understand also why Bhagwan is telling you that from that agam. वो चैप्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, आगम के बिगिनिंग में सिचुएटेड है, एंड में सिचुएटेड है, कि कौन से आगम में सिचुएटेड है, इससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। एनीवे, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाली हूँ। अनेकांतवाद को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आई एम कंक्लूडिंग ऑल द अनेकांतवाद इनटू पॉइंट्स। आप बोलोगे अनेकांतवाद को ये जो कंक्लूड करने वाला है, क्या आगम में से उठा रही हूँ? आगम में तो थ्योरी दी गई है, बाकी की जितने रूल्स हैं या तो मैंने किसी हेल्प बुक्स जैसे आचार्य की लिखी हुई, या किसी साधु की या किसी श्रावक की ने अनुप्रेक्षा करके उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं उसमें से सिखा रही हूँ, या तो मैंने जो अपने पॉइंट्स फॉर्म किए हैं अपने शयोपशम से सिखा रही हूँ, या मारासा के व्याख्यान में से कोई पॉइंट्स निकले हैं वो सिखा रही हूँ। देयर आर अनंत पॉइंट्स इन अनेकांतवाद। मेरे को जो समझ में आ रहे हैं मैं आपको सिखा रही हूँ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अनेकांतवाद बेटर। ओके, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखा रही हूँ, वो है अनेकांतवाद टेक्स इनटू अकाउंट द कल्चरल बैकग्राउंड। हम किस कल्चर के से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड मतलब हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, किस रीजन को बिलोंग करते हैं, हमने बचपन से लेके अभी तक हमारा कहाँ पे पढ़े लिखे, कहाँ रहे, ये सब बैकग्राउंड्स अफेक्ट्स are reflected in the way we talk and the way we do communication, and that is very important to learn. क्या आपको लगता है ये वाली बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। ओके, सो भाषा जो है, महावीर स्वामी भगवान ने जो देशना दी वो अर्धमागधी भाषा में थी। उसके ऑलमोस्ट 150 साल और 500 साल के बाद नियुक्ति और भाष्य, विच वर द रनिंग कमेंट्रीज बाय बिग आचार्यस, ये सारी अर्धमागधी भाषा में चली। पर नियुक्ति और भाष्य 500 साल के बाद जब चूर्णी चालू हुई, चूर्णी और दूसरी चीजें चालू हुई, वो संस्कृत में चालू हुई। क्यों संस्कृत में चालू हुई? क्योंकि अर्धमागधी भाषा जानने वाले कम थे, और जो लोग इंटेलेक्चुअल्स थे वो संस्कृत भाषा के ज्यादा केपेबल थे, तो वो चूर्णी थी वो संस्कृत में ज्यादा, संस्कृत में है। उसके बाद टीका चालू हुई। टीका भी लोकल लैंग्वेजेस और संस्कृत में है और लोकल लैंग्वेजेस में है, और हिंदी चालू हुई। उसके बाद टब्बा चालू हुए जो लोकल लैंग्वेजेस में थे, मतलब गुजराती में भी थे, ये राजस्थान की लैंग्वेज में थे, पंजाबी के भी थे, ये सब चालू हो गए। और बहुत बाद में अभी तो ट्रांसलेशन आ गई है, हर चीज की ट्रांसलेशन, जो भी लैंग्वेज उठाओ उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलेगी, और आज की डेट में प्रिंटिंग फॉर्म में है। दीज आर ऑल्सो वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इज इट नॉट? आज मास प्रोडक्शन ऑफ आगम्स होता है, मास प्रोडक्शन है। आपको यदि 32 आगम्स चाहिए, आपको वो पूरा सेट भिजवा देते हैं। ये मास कम्युनिकेशन फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान टू यू है क्या नहीं है? कम्युनिकेशन ही तो है ना, राइट? ये अलग अलग जो तरीके हम इवॉल्व हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कल्चरल बैकग्राउंड से अफेक्टेड है। जब संस्कृत ज्यादा प्रधान मानी गई तब हिंदी, संस्कृत चल रही थी। जब संस्कृत के जानने वाले नहीं रहे तो हिंदी चालू हुई, लोकल लैंग्वेजेस चालू हुई, और आजकल तो इंग्लिश भी चालू हो गई है। रनिंग कमेंट्रीज आर इन इंग्लिश, यू हैव सीन दैट, राइट? एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। मैं आपको कई कई चीजें ये बताना चाह रही हूँ कि हाउ डू यू यूज इट फॉर योर मोक्ष मार्ग। मेरा मेन लक्ष्य ये रहेगा। कभी कभी हम आगम पढ़ते हैं ना, तो हमको कई चीजें बड़ी फनी लगती है। कंचन आंटी के साथ मैं एक बार बैठी हुई थी, और प्रतिकमन का वो जो टॉपिक था ना, जिसमें पर पाखंडी प्रशंसा वर्ड ऐसा आता है, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आंटी, अन्य तीर्थी को हर जगह पर पाखंडी वर्ड क्यों यूज किया गया है?
अन्य तीर्थी को। जस्ट इमेजिन करो, दूसरा धर्म वाला यदि कभी हमारा धर्म पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा कि हमको कैसे रेफर किया जा रहा है, पर पाखंडी। आई मीन जस्ट इमेजिन मी रेफरिंग टू अदर पीपल एज पर पाखंडी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गाली। यदि मैं आपको पाखंडी बोलूं तो क्या आपको कितना बुरा लगेगा। तो कंचन आंटी बोलती है कि किसी जमाने में अन्य तीर्थी के लिए पर पाखंडी वर्ड यूज हुआ है। आगम में कहीं जगह अन्य तीर्थी के लिए पर पाखंडी वर्ड यूज हुआ है। तब जरूरी रहा होगा कि पर पाखंडी वर्ड में नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं रहा होगा। नहीं मतलब इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड एज अ नॉर्मल, क्या ये पर पाखंडी है, वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। आज की डेट में पर पाखंडी हैज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। नेगेटिव मतलब जैसे ही मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपने मुझे गाली दे दी। ओके, सो नाउ इट हैज नेगेटिव कॉनोटेशन, बट आंटी सेइंग 100% श्योर जिस जमाने में ये लिखा गया था उस वक्त इस वर्ड का इतना नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं था। इट जस्ट मेंट अन्य तीर्थी, दैट्स इट, उसका इतना ही मीनिंग था। ओके, ऐसे कंचन आंटी को मैंने पूछा आंटी और कोई वर्ड्स बता दो ना जो मैं इस क्लास में बोल पाऊं, तो आंटी कहती है मुझे याद नहीं आ रहे, पर ऐसे कई अक्षर ऐसे होते हैं जो पहले जब डिजाइन हुआ था आगम उसका इतना गंदा मीनिंग नहीं था, बट आज की डेट में जब उस वर्ड को डिकोड करो तो बड़ा गंदा मीनिंग निकलता है। ओके, सो आंटी कहती है यू व्हेन यू रीड आगम यू हैव टू कीप इनटू माइंड ऑल दीज वर्ड्स। अनेकांतवाद से याद रखना, it should be accepted not as a negative connotation। ठीक है, एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 4th या 5th स्टैंडर्ड में होगी, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरी मम्मी हम मुझसे पंजाबी में बहुत बातें करती थी और मेरे पापा इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे, तो मुझे मेरी हिंदी की वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मैं बहुत सारे पंजाबी वर्ड्स भी यूज करती थी और इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करती थी। हिंदी वाज नॉट माय एक्चुअल बेस लैंग्वेज। एक बार स्कूल में कुछ हुआ था तो मेरी पैर बहुत दुख रहे थे, तो अचानक मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि मेरी लातें बहुत दुख रही है, मेरी लातें मेरी बहुत दर्द कर रही है। I use these words and she said कि lat word is a very negative word and I said why, and she said गधे लात मारते हैं। She used this words, गधे लात मारते हैं। So lat word is a negative connotation. You cannot use the word lat and you have to use the word मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। And I was like, man, पंजाबी में there is no word like पैर, there is only हम लोग तो अपने बच्चों को बोलते हैं यार लत्ता कुट दे, मतलब पैर दबा दे हमारे, राइट। हम लोग तो we only use this word like lat, we don't have this word like पैर। और तब शायद मेरे को ये मेरी वोकैबुलरी में पैर हम लोग यूज भी नहीं करते थे, तो this thing, and she kept on telling me no, you are wrong, you are using the word wrong, and she kept on telling me and I was like so damn irritated कि भैया तुझे समझ में आ गया ना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, लेग्स दर्द कर रहे हैं, लातें दर्द कर रही हैं, why are you going on the vocabulary that I have used a pathetic language and I use a pathetic language? I am a Punjabi base, I will use my Punjabi language everywhere। ठीक है, I am just telling you, हम लोग भी ना जो विद्वान होते हैं ना अपने चश्मे से ना सामने वाले को जज करते हैं। विद्वान का मतलब जरूरी नहीं इंटेलेक्चुअल, विद्वान का मतलब होता है जिसको अहंकार है कि मैं ज्यादा जानता हूं, सामने वाला आदमी डफर है ना। ये जो एटीट्यूड होता है ना, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि सामने वाला गधा होता है ना, वो सामने वाले की भाषा नहीं समझता, उसका बैकग्राउंड नहीं समझता और कितने कर्मबंध करता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर्मबंध होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स। मैं एक बार हरिद्वार में ना वो रिवर राफ्टिंग होती है, कभी आप लोग गए होंगे। रिवर राफ्टिंग इज अ एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट, सब लोग करते हैं। सो हरिद्वार का बहुत हायर टेरेन से जब ऊपर से आते हो ना, तो इट इज वेरी वेरी प्रिटी डेंजरस और बहुत ही रफ टेरेन था यहाँ, इवन दो बच्चे वर नॉट अलाउड इन द राफ्ट। ओके, सो आई हैड गॉन वंस, तो हम लोगों को पहले 15 मिनट आधे घंटे की ट्रेनिंग दी गई और बोला गया कि भाई जब हम लोग वो जो हमको इंस्ट्रक्टर जो हमको पढ़ा रहा था ना, पहली बार हम लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे,
तो वो इंस्ट्रक्टर था 15 या 20 साल का बच्चा होगा, और वो इंग्लिश में बोल रहा था और इंग्लिश के साथ एक्सेंट यूज कर रहा था, एक्सेंट। ओके, तो वो बोलता है कि व्हेन आई से पुल, पुल, पुल का मतलब ये होता है कि जो रोप जो साइड में लगी है ना उसको पकड़ लो। ओके, या मैं उसको बोलूंगा कि रो का मतलब होता है कि अभी वो जो चलाना है चप्पू जिसको बोलते हैं, ओर्स, उसको चलाओ। इस तरह से उसने 5-6 इंस्ट्रक्शन बताए और ये बोला कि जब मैं बोलूं नीचे बैठना तो नीचे बैठ जाओ, जब मैं बोलूं ऊपर बैठना तो ऊपर बैठ जाओ। ऐसे 5-6 वर्ड्स हमको सिखाए और बोला ये कर लेना, बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, वी विल डू ग्रेट। ओके, सो मैंने बोला ओके। बट जो ये इंस्ट्रक्शन थे ना 5-6, वो बहुत हैवी एक्सेंट में थे, जैसे फुल, पुल नहीं था, इट वाज फुल, इट वाज लाइक एन अमेरिकन एक्सेंट था। ऐसे स्टैंड, इस तरह से बहुत एक्सेंट था। तो जब मैं सुन रही थी ना, तो मेरे को अनेकांतवाद का ज्ञान नहीं था, तो मेरे दिमाग में क्या आया, साला एक्सेंट मार रहा है। अंडरस्टूड, सी द एक्सेंट, हाँ, कि साला एक्सेंट मार रहा है, एक्सेंट क्यों मार रहा है। और मेरे मन में एक सेंटेंस आया, वो क्या सेंटेंस था कि अब साले का एक्सेंट सुनना पड़ेगा, मतलब अब इस साले का एक्सेंट सुनना पड़ेगा, एंड आई हैव टू फॉलो हिज एक्सेंट नाउ। मेरे मन में ऐसा आया और मैं हंसी भी कि यार ये बंदा स्टाइल मार रहा है। जब हम रिवर राफ्टिंग में गए ना, उसने जब एक कमांड दिया, सबको सुनाई दिया, पर मेरे को सुनाई नहीं दिया, मेरे को सुनाई नहीं दिया। कि थोड़ी देर पहले मैं अभिनय असाधना करके बैठी थी, इंस्ट्रक्टर था मतलब टीचर था, गुरु लेवल पे था, उस फील्ड में गुरु लेवल पे था, और मैंने क्या उसका मजाक उड़ाया, एक्सेंट मार रहा है, साले की सुननी पड़ेगी अभी। मैंने वर्ड्स क्या बोले, इसकी सुननी पड़ेगी, और मुझे सुनाई नहीं दिया, एंड आई लिटरली फेल ऑफ द दिस थिंग बिकॉज सब। और मैंने बाद में बोला कि मुझे क्यों नहीं, मतलब ठीक है, ही सेव्ड मी, ही डिड एवरीथिंग, जो जो उसको करना था, बच गए, एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक चीज सीखने को मिली बाद में, बहुत बाद में मैंने कितना सोचा इस बात पे, कि हम लोग है ना किसी को एक्सेंट मारते देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या लगता है कि देखो ये आदमी स्टाइल मार रहा है, अभिमान कर रहा है और स्टाइल मार रहा है। बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे हरिद्वार में बहुत फॉरेनर लोग भी आते हैं, और फॉरेनर के आने की वजह से वो लोगों को उन लोगों का एक्सेंट बोलना पड़ रहा है। ओके, और एक्सेंट बोलना पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे वो एक्सेंट इतना प्ले हो जाता है कि वो एक्सेंट बोलते हैं, और इसमें वो आदमी स्टाइल नहीं मारता है, नेचुरली वो आदमी एक्सेंट ये बोल रहा होता है। बट हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं, स्टाइल मार रहा है। तो मैंने मान करके मैंने उस लड़के को राग और द्वेष किया उससे, कि स्टाइल मार रहा है, मैं ज्यादा ये स्टाइल मारता है, डफर है करके मैंने उससे द्वेष किया। तो क्या मैंने उस वक्त कर्मबंध नहीं किया, बताओ, कर्मबंध किया था। यदि मुझे उस वक्त अनेकांतवाद आता तो मैं उसके एक्सेंट देख के ना अपने आप को हीरो नहीं समझती और उसको लुक डाउन नहीं करती कि स्टाइल मार रहा है। ओके, और मैं ये कर्मबंध से बच जाती। हम और आप कितने कर्मबंध स्टूपिड तरीके से करते हैं, किसी को एक्सेंट मारते देखते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझ के कर्मबंध करते हैं। होता है कि नहीं होता है? कितने अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। पंजाबी लोग अपने नॉर्मल भाषा में हार्ड वर्ड्स भी यूज करते हैं, गालीज भी यूज करते हैं। व्हाई इज इट दैट पंजाबी पीपल एक्सेप्ट गालीज एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लैंग्वेज? व्हाई? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? कभी एक पंजाबी माँ को अपने खुद के बच्चे से बात करते हुए देखा है? एक सेंटेंस में एक गाली तो होगी, एक सेंटेंस में एक गाली मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकती है, राइट? And more the gali, the more love the mother has for the child. Why? Because it's a warrior community. It's a war. वो culture background ऐसा है कि they have gone through a lot of wars. Okay, it was in the northeast province. So इतने सारे wars हुए हैं. They are all on DEFCON 1 state of mind. उनसे कभी भी पूछो ना, how's the जोश? It is always high. उनका जोश, पंजाबियों का जोश हमेशा high होता है. For a warrior people to use a language which is rough and tough is a normal terrain. Okay, यही चीज आप साउथ इंडिया में जाके देखोगे, कितनी सिंपल सी भाषाएं हैं, कितनी लय सुरताल वाली भाषाएं, नो एग्रेशन, नो नथिंग. Why? Because they didn't have to fight wars so much. इतना मतलब जितना
इन लोगों को होता है। सो लैंग्वेज के बिल्डअप में भी बहुत कल्चरल बैकग्राउंड्स का इफेक्ट होता है। ओके, ये चीज हमको समझ में नहीं आती है। सो जो दूसरे जो लोग होते हैं जो जी करके बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जी करके बात करेगी। ओके, इस तरह से लैंग्वेज के एडेप्टेशंस जब हम समझेंगे ना, तो सामने वाले को हम जज नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, सामने वाले को यदि हम जज करते हैं, मान लो मैं आपकी भाषा देख के मैं आपको जज करती हूँ कि देखना इसकी तो कितनी रफ भाषा है, ये तो देखो ना कितना गंदा है, तो क्या मैं राग द्वेष करके कर्मबंध नहीं कर रही हूँ? कर रही हूं ना। बुद्धिमान सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, भाषा देख के सामने वाले का बैकग्राउंड जान जाता है कि किस बैकग्राउंड से सामने वाला आ रहा होता है। कौन सा प्रमाण यूज करता है, वो सेकंड वाला प्रमाण है ना जिसमें अनुमान, हाँ अनुमान, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो सम्यक दृष्टि इंटेलिजेंट जीव क्या करता है, सामने वाले की भाषा को देख के अनुमान प्रमाण से सामने वाले का पूरा बैकग्राउंड जान जाता है कि ये आदमी कहाँ से आया है, इसके पहली बार मिला है, फिर भी उसको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल कि आप पहली बार मिलने में भाषा से आप कैसे उसका बैकग्राउंड जान सकते हो? इज इट पॉसिबल? उत्पादक बुद्धि वाला ये अनुमान प्रमाण वाला समझ जाएगा। I'll give you 2-3 example to make you understand this point. मैं जैन धर्म की भाषा हम लोग को पढ़ने की इतने आगे हो गए हैं कि मेरे को सामने वाला यदि मुझे पहली बार मिलता है और बोलता है ना मुझे जैन धर्म आता है, तो मैं पूछती हूँ तुझे क्या क्या आता है, तो मान लो वो मुझे बताता है कि मुझे ये चीजें आती हैं। जो भाषा बोलता है उससे मुझे समझ में आ जाता है कि इसने जैन धर्म आगम से सीखा कि थोकड़े से सीखा। थोकड़े से सीखने वाला टेक्निकल और नंबर्स और ये सब फास्ट बातें करेगा। ओके, बट आगम पढ़ने वाला सम्यक दर्शन और एटीट्यूड और विनय और ये सब की बातें करेगा। दोनों में बहुत फर्क है। थोकड़े वाला ज्ञान की बातें करेगा, आगम वाला ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा एटीट्यूड, विनय और दूसरी चीजों पे फोकस करेगा। फोकस उसका ज्यादा होगा, ज्ञान का भी फोकस होगा पर दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस होगा। कर्म ग्रंथ वालों की लैंग्वेज ही अलग है। कर्म ग्रंथ वाले तो नॉर्मल शयोक्षम वर्ड भी यूज नहीं करेंगे। कैसे वर्ड्स यूज करेंगे? एनी आइडिया? यहाँ पे कर्म ग्रंथ वाले बैठे हैं कोई? कर्म ग्रंथ शुद्ध शयोक्षम और इतनी फास्ट जाएंगे, इतने टेक्निकल जार्गन्स बोलेंगे, इतना सब कुछ, उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है। तो कंचन आंटी जब पढ़ाती है ना, तो मैं कई बार कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी आप फिर कर्म ग्रंथ में घुस गए, कब बाहर निकलोगे, कब आगम पढ़ाना चालू करोगे, फिर से कर्म ग्रंथ में घुस गए। आई कीप टेलिंग आंटी। तो आंटी बोलती है नहीं आशिमा, 1-2 क्लास और कर्म ग्रंथ की, बाद में मैं वापस आगम में आ जाऊंगी। मैं सो आई कीप ऑन वेटिंग। आंटी बोलती है आशिमा तुम कर्म ग्रंथ क्यों नहीं सीखते? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं आगम से बहुत खुश हूँ, आप कर्म ग्रंथ मतलब 1-2 क्लासेस में खत्म करके वापस आना आगम में, देन आई स्टडी फ्रॉम यू। आई कांट स्टडी कर्म ग्रंथ बिकॉज बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज कर्म ग्रंथ से आ रही है, उनकी भाषा ही अलग होती है। निश्चय नय वाली कौन सी भाषा बोलते हैं बताओ? निश्चय नय जो ज्यादा करते हैं वो ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, उपादान, कारण, निमित्त, ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। तो जो ऐसे वर्ड्स यूज करता है ना, जो आत्मा वर्ड बहुत यूज करता है, हाँ, समझ जाते हैं कि ये निश्चय नय का बैकग्राउंड वाला आदमी है। सो आई कम टू नो, आई खट डीमार्क पीपल। अच्छा, तो मुझे कोई आया और मुझे बोलता है कि, मैंने कहा भैया आपने मेरे से पहले किससे सीखा था? मैंने उससे सीखा था। तो मैंने कहा बस आपने, इसका मतलब आपको मोक्ष मार्ग आता है? कहता यस इट इज वेरी गुड। मैंने कहा यस इट इज वेरी गुड, बट आई विल टीच यू मोर देन मोक्ष मार्ग, आई विल टीच यू हाउ टू बी अ श्रावक। कहता इज इट डिफरेंट? आई सेड यस इट इज 100% डिफरेंट थिंग्स। ओके, आई विल टीच यू स्लोली, ट्रस्ट मी, आई विल टीच यू। बट जिस टीचर से तुम सीख के आए हो ना, उसको सिर्फ मोक्ष मार्ग ही आता है और कुछ आता नहीं है। Trust me on that, and that's why he's a loop-sided person. Okay, he hasn't figured it out. Jainism, हाँ? तो उस बंदे को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे जहां से मैं पढ़ के आया हूँ, इतना ग्रेट टीचर, वो नेशनल लेवल का टीचर, और आशिमा इज लुकिंग डाउन एंड जस्ट टेलिंग हर कि इसको सिर्फ मोक्ष मार्ग आता है और कुछ नहीं आता है। हाउ इज इट शी सेइंग? मैंने कहा माय जॉब इज टू गिव यू अ होलिस्टिक व्यू एंड इट इज, आई विल डू माय जॉब, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट आई विल टेल यू, योर टीचर के नाम से ही मुझे पता लग जाता है कि तुम क्या पढ़ के आए हो, कौन से, कहाँ से, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। यू जस्ट टेल मी योर टीचर नेम,
तुम किस संघ को बिलोंग करते हो, तो मुझे ये भी बोलोगे ना तो मुझसे पता लग जाएगा, अच्छा तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, ठीक है ये करो। मुझे तो कोई तुम संघ का नाम दोगे ना तो मुझे ये भी पता लग जाएगा, अच्छा यार इसका मतलब तुम लोग ये गलती कर रहे होगे, ठीक है मैं ये गलती तुम्हारी ठीक करके ओवरऑल तुम्हारा तुमको एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल रही है? सिर्फ भाषा से, ओनली भाषा से। Why? Because I understand अनेकांतवाद। अंडरस्टूड? सोचो अनेकांतवाद को क्रैक करने वाला इतना सब कुछ सीख लेता है। द एक्सेंट। एक बार 1 साल पहले मेरी 2 साल पहले माय डॉटर वाज स्टडीइंग चाणक्य। उस टाइम पे she was doing Chanakya Nitis and everything. She was studying Chanakya as all the books of volumes of books, Arthashastra and all. She comes to me and tells me, "Mummy, this Chanakya looks like a Jain Shravak." मैंने कहा क्यों? मम्मी, the language he is using is not a Hindu language, is a Jain vocabulary. तो मैंने उसको बोला कहाँ जैन vocabulary आ रही है पूरी? कहता है मम्मी, अढ़ाई द्वीप, जम्बू द्वीप, ये सारे वर्ड दूसरे लोग थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो जैनी बंदे बोल रहे होंगे। ये 3-4 साल पहले उसने मुझे बोला था, मम्मी चाणक्य is a Jain, does not look like a Hindu. All his matter correlates to Jainism, does not correlate to Hinduism. तो मैंने बोला था अच्छा, आई डिडंट नो दैट। फिर तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हाँ वैसे चाणक्य का जो स्थूलीभद्र था ना, जो 10 पूर्वी जो आचार्य थे स्थूलीभद्र, ही वाज द बचपन का बेस्ट फ्रेंड ऑफ चाणक्य। और चाणक्य ने भी जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़ा हो गया था तो उसको जैन दीक्षा में पुश किया था और जैनिज्म पूरा उसको कन्वर्ट किया था। तो बट आई डिडंट नो चाणक्य वाज अ जैन श्रावक। तो मैंने ऐसे ही कंचन आंटी से ना 2 महीने पहले मैं ऐसे बात कर रही थी, तो ऐसे कंचन आंटी, चाणक्य वाज जैन बाय एनी चांस? my daughter is saying because of the language he is using, and Kanchan aunty says yes, Chanakya was a Jain Shravak। और एंड में जाके वो जैन दीक्षा भी लेता है और उसने चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, दोनों जैन थे। उसका बेटा अशोक बुद्धिस्ट था, पर उसका जो बेटा था, क्या नाम था उसका, अशोका का जो बेटा था वो बहुत बड़ा, संप्रति, वो भी बहुत जबरदस्त जैनी था। और इन तीनों जैन मतलब 3 पीढ़ीज ऑफ जैन ने बहुत जैन धर्म फैलाया, और गुजरात में जैनिज्म इज वेरी ग्रेट बिकॉज ऑफ दीस 3 पीपल। तो मैंने कहा आंटी कहाँ पढ़ा है कि ये जैनी थे? तो आंटी कहती है जैन इतिहास का मौलिक सिद्धांत के अंदर ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, चाणक्य के बारे में आ रहा है। एंड पिछले हफ्ते आई ओपन दोज बुक्स एंड आई सॉ दैट कि पूरा चाणक्य के बारे में है कि ही वाज अ जैन श्रावक। और ये चीज मेरी बेटी ने मुझे 4 साल पहले बोली थी, जस्ट बाय रीडिंग चाणक्य के अर्थशास्त्र, कि मम्मी ये जो बंदा है ना, ही इज यूजिंग जैन वोकैबुलरी, ही इज नॉट अ हिंदू पर्सन, he is a Jain person. Vocabulary is a Jain vocabulary. Again, vocabulary जो हम use करते हैं also tells us our background and tells us massive things on what you are doing. क्या ये उत्पातिक बुद्धि वाला आदमी, सम्यक दृष्टि वाला आदमी, आप सम्यक दृष्टि हो तो आप सामने वाले के बोलने से राग और द्वेष नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सामने वाले के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करोगे और उसको समझ के उसको और अच्छा सिचुएशन क्रिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। सम्यक दृष्टि जीव लैंग्वेजेस को ऐसे यूज करता है, बट क्या हम, आप और मैं लैंग्वेजेस को ऐसे यूज करते हैं कि सिर्फ राग द्वेष करके बैठ जाते हैं? सोच के देखो, आज तक दूसरी लैंग्वेज या हिंदी ठीक नहीं बोलने वाले या हिंदी भाषा में करेक्ट वर्ड्स नहीं बोलने वाले को हम लुक डाउन करते हैं, राइट? करते हैं, जज करते हैं, एक्सेंट को जज करते हैं, 10 चीजों को जज करके हम लुक डाउन करते हैं। शोभा जी, क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। ये सब भाषाएं जो हम लोग बोलते हैं उसको हम जज करके, लुक डाउन करके अपने आप को हीरो समझते हैं, हम ग्रेट हैं, बस सामने वाला डफर है, ये सोच करके कितने कर्मबद्ध करते हैं। क्या हम सम्यक दृष्टि है कर्मबंध कर रहे हैं तब सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जीव एक्सेंट से भी उठाता है कि भैया ये बंदा जरूरी किस बैकग्राउंड से। हमको तो ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी फौजी है। ये कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है ये फौजी है? फौजी की अलग लैंग्वेज होती है,
फौजी यूजेस अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज. सो मेरे से यदि कोई फौजी 5-10 मिनट बात करेगा ना, मैं खट से बोल दूंगी इज योर कनेक्शन विद द आर्म्ड फोर्सेस फॉर सम रीजन. हमको तो वो भी कैच हो जाता है कि यार तू फौजी है. They have a very typical language and a typical way of communication. Okay? सोचो, चाणक्य की लैंग्वेज से हमको पता लग रहा है कि वो जैन श्रावक है, राइट? सो आप यदि इतनी इंफॉर्मेशन, टोन, पिच, एक्सेंट, भाषा, ये सब कम्युनिकेशन से आप ग्रहण करके आप उसको सेकंड वाला प्रमाण अनुमान प्रमाण से यूज करके कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप कितनी अच्छी डिलीवरी कर सकते हो. व्हेन यू वांट टू टॉक, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सम्यक दृष्टि जीव करता है. ऑन द कॉन्ट्ररी मिथ्या दृष्टि जीव यही सब चीजों को देख के, राग और द्वेष करके, अपने आप को सुपीरियर समझ के, दूसरों को लुक डाउन करके, कर्मबंध करके बर्बाद होता है. उससे क्या आउटपुट निकलता है? टेल मी दैट. आप सम्यक दृष्टि हो के मिथ्या दृष्टि हो, सोच लो. हाँ, सोच के देखो. ये सब चीजें मैं सामने वाले को, सामने वाले की भाषा में कैसे जवाब देना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैं एक हिंदी वाले आदमी से बात कर रही हूँ जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती ही नहीं है, और मैं इंग्लिश में बहुत जैनिज्म के हाई फंडे पे लाऊं. कोई फायदे का काम हो रहा है? बताओ. और ऑन द कॉन्ट्ररी यदि मैं कोई फ्रेंच या इंग्लिश वाले आदमी को हिंदी में धड़ाधड़ शुद्ध हिंदी में, अरे जैनिज्म तो हिंदी में समझा जाता है, हिंदी में पढ़ाऊं, और उसको एक अक्षर ना समझ में आए, क्या डिलीवरी पॉसिबल है? नहीं है ना. तो सामने वाले की हम किस बैकग्राउंड से आता है, उस बैकग्राउंड में यदि हम डिलीवरी करते हैं, मतलब मैं आपका बैकग्राउंड जान के आपके बैकग्राउंड में डिलीवरी करती हूँ, तो मेरी हिटिंग पावर ज्यादा है. जैसे मैं आपके बैकग्राउंड देख के समझ जाती हूँ कि आपकी उम्र 50 के आसपास है. अंडरस्टूड? मैं रफ अराउंड एवरेज एज ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल मैं आपको 50 वाले एज ग्रुप के ले रही हूँ. ऑब्वियसली मैं नॉट ओनली मुझे दिख रहा है कि आप ज्यादातर, आप लोग कौन हो, या तो आप मारवाड़ी हो, या तो आप गुजराती हो, या थोड़े से पंजाबी है. दैट इज ऑल योर बैकग्राउंड. ओके, बट इवन दो आपका ये 3 बेस रहा हुआ है, यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके, ये जान करके मैं सिटी और गांव के बीच का स्पेस को डील कर रही हूँ. मैं विलेज वाली भाषा भी नहीं बोल रही हूँ, बट मैं सिटी वाली भाषा भी नहीं बोल रही हूँ, बट मैं प्रॉब्लम्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन भी हैंडल कर रही हूँ. बता रही हूँ ना कि नेक्स्ट जनरेशन की ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जनरेशन से ऐसे डील करो. आई एम हैंडलिंग इट दैट वे. क्यों कर रही हूँ ये सब चीजें? मैं आपको समझ के आपको डिलीवर मुझे करना है, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है. अंडरस्टूड? तो मैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से डिलीवरी कर रही हूँ. इज इट वेरी क्लियर? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनेकांतवाद. डिलीवरी, अनेकांतवाद से ही तो डिलीवरी होती है ना. ओके, महावीर स्वामी भगवान सब कुछ अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं. संवत्सरण में एक बार एक आदमी आता है, वो महावीर स्वामी भगवान से कुछ ऐसे 3-4 अक्षर बोलता है, यसा ससा ससा ऐसे कुछ करके कुछ बोलता है, कोई एक लैंग्वेज बोलता है, और महावीर स्वामी भगवान भी उसका ऐसा ही जवाब देते हैं, यसा यसा वसा ऐसे कुछ वर्ड्स बोलता है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट दिस वाज द लैंग्वेज. और वो आदमी ऐसे करके चला जाता है. चले जाने के बाद गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं, what happened? He asked a funny language, you answered in a funny language. तो उन्होंने वो पूरी स्टोरी बताते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं, कि स्टोरी के बाद वो कंक्लूजन में बोलता है कि वो आदमी मुझसे बस ये पूछने आया था, क्या वो मेरी बहन थी, क्या ये वही थी, मतलब was she my sister? And I just told her yes, she was your sister. That was all communication. और ये मेरा आंसर लेके वो चला गया. उसको वैराग्य आता है, दीक्षा लेता है, वो मोक्ष चला जाता है. Understood? The language delivery was not अर्धमागधी. Yes, ससा. सामने वाला जिस भाषा में समझे उसको दे दिया, खत्म हुई बात. Communication is over. तब महावीर स्वामी भगवान ने ये क्यों नहीं बोला कि मैं अर्धमागधी भाषा में बोलूंगा? क्योंकि वो ऐसी बात थी जो सबके सामने नहीं बोली जा सकती थी. It was a very secretive kind of a thing. सो भगवान ने पोल नहीं खोलना ठीक समझा. सीक्रेटिव लैंग्वेज में पूछा गया, सीक्रेटिव लैंग्वेज में आदमी को समझ में आ गया, जॉब वाज डन. ओके, ये आगम की बात हो रही है. सो
ये सब चीजें जिसको अर्धमागधी भाषा आती है, जिसको जैन धर्म समझ में आता है, जिसको अनेकांतवाद समझ में आता है, कितना ब्यूटीफुली आदमी ग्रहण करके सामने वाले पे इम्पैक्ट कर सकता है। आप सोचो, नेक्स्ट टाइम आप किसी से सुन रहे हो तो आप राग द्वेष करोगे उसके सुनने पे, कि वो जो बोल रहा है उससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन करोगे, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सामने वाले में डिलीवरी में हेल्प करोगे? सोच के देखो, व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू? सम्यक दृष्टि बनना है कि मिथ्या दृष्टि बनना है? सम्यक दृष्टि बनना है। हाँ, आज के बाद कोई एक्सेंट मारेगा, फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स यही होता है, स्टाइल मार रहा है साला, यही मतलब लिटरल ये वर्ड निकालता है, स्टाइल मार रहा है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज एवरीबडीज रिस्पॉन्स। मैं तो गारंटीज के साथ बोलती हूँ कि आप भी करते हो यार। रजनी जी, आशिमा जी, मैं यही कहना चाहती, जब से आपसी क्लासेस करके हमने भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान को समझा है ना, अब काफी कम हो गया ये रिएक्शन भी, राग द्वेष भी काफी कम हो गया, और संतुष्टि का लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है। मतलब जल्दी से पटरप भी नहीं होते हैं। रजनी जी, जो आप कर रही हो ना, इट इज नॉट इवन 5 to 10% ऑन व्हाट हाँ, दैट आई नो। या we are aiming for Samyak Darshan, we are aiming for Keval Gyan, which is a very really very high aim, okay? तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी आई एम गूफिंग अप। मेरे को भी राग द्वेष आते हैं जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, राग द्वेष आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन काफी कम हो गया मतलब। और उसके बाद जाके मेरा उपयोग चलता है कि शिट, मैंने राग द्वेष किया, वो बंदा तो यार उसका बैकग्राउंड ऐसा था इसलिए उसने एक्सेंट मारा, उसका बैकग्राउंड ये था इसलिए उसने इस तरह से बोला, राइट? अभी बैकग्राउंड की बात चल रही है ना, तो मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड की बात करती हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे जो अभी तक मैंने आधा घंटा जो पढ़ाया ना, उसमें बैकग्राउंड का मतलब ये था कि बचपन से लेके अभी तक कितना मैंने पढ़ाई की है। जैसे मैं पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस जनरली मैं सीख के मैंने वी हैव पले बड़े हैं। उसमें भी हिंदी की सिर्फ एक किताब थी हमारी क्लास में, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़े एक किताब, तो हमको सिर्फ पढ़ना आता था, बोलना भी बहुत ही घटिया आता था, मतलब इतना अच्छा नहीं आता था। तो हम लोगों को जो रोड साइड हिंदी आती थी ना, वो वाली भाषा आती है, जैसे जिसको बॉम्बे लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? लाइक रोड साइड हिंदी, राइट? वी डोंट इवन नो द बुकिश निबंध वाली हिंदी, हमको वो भी नहीं आती थी, ओके? तो बचपन से लेके अभी तक का इम्पैक्ट पे मैंने आपको बोला कैसे आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो। अभी जो मैं बोलने वाली हूं ना, वो इस भव का बैकग्राउंड नहीं बोल रही हूँ, पूर्व भव के संस्कार। पूर्व भव का मतलब ये होता है इस भव का पिछला भव, उसके पिछला भव और उसके पिछले भव, इसको बोलते हैं अनादि काल के संस्कार, इसको बोलते हैं पूर्व भव के संस्कार। अब मैं उस पर डील कर रही हूँ, हाउ डज दैट इम्पैक्ट अनेकांतवाद एंड द लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक, ओके? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि ये चीज मुझे अभी कंचन आंटी नहीं बताई व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, ओके? आप किसी के घर गए हो और आपको रियलाइज होगा कि घर में हर बंदा ऐसे बात करता है, नाक उसकी यहाँ होती है और शोल्डर ऐसे होते हैं और चिन यहाँ होती है, मतलब हम तो हैं ग्रेट। और आप बोलोगे यार हर बंदा ऐसे क्यों बोलता है? मतलब दादा भी ऐसे बोलता है, बेटा भी ऐसे बोलता है और ग्रैंड चाइल्ड भी ऐसे ही, मतलब सब लोग एकड़ी में रहते हैं, अपने आप को फन्ने खा समझते हैं और सब लोग एकड़ी में रहते हैं। हैव यू सीन देयर आर द होल फैमिली इज डीलिंग इनटू सच काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? देयर आर सम फैमिलीज जो सिर्फ नुक्ताचीनी करती है, उसकी सास के पास जाओगे वो भी नुक्ताचीनी करेगी, बच्चों के पास जाओगे वो भी नुक्ताचीनी करेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जाओगे वो भी चू 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 करने में एक्सपर्ट रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग में एक्सपर्ट होंगे, होती है ना? देयर आर सम फैमिलीज जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल इतना एक्सप्लोरेशन होता है कि दे आर ऑलवेज टॉकिंग इंटेलेक्चुअल स्टफ, दे आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स, यू अंडरस्टैंड? ये सब होती है कई फैमिलीज में, एंड दे आर सो डैम हम्बल, सो डैम हम्बल। आई हैव सीन एक फैमिली जिसमें इतने सारे इंजीनियर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, so damn humble. आप उनके पास चले जाओगे ना, their first question would be, how can I help you? I mean, that was a sentence that would come out of their mouth. Tell me, how do I help you? Instead of, हम तो है ही फन्ने का, हम तो है ही intelligent. So there are families after families, पूरी family जो intellectuals होती है, but they are humble. There are family who are intellectuals, but they are घमंडी. There are families जो क्रोधी होती है, मतलब कुछ भी बोलो ना,
तो इतना गुस्सा आ गया, बड़ा गाली गलौज पे उतर आएगी। उसके बच्चे भी गाली गलौज करते हैं, उसके बच्चे भी ऐसे आपने देखा है फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज। हाँ, क्योंकि बचपन से बच्चों ने वही सीखा और वही भाषा को नॉर्मलाइज कर लिया, और उनको क्या लगा ये चीज नॉर्मल है, खुद का ब्रेन नहीं लगाया, और क्या लगा ये चीज नॉर्मल है। उसने एक बच्चे ने अपने माँ बाप को क्या देखा कि मेरे माँ बाप हर चीज में एकड़े दिखाते हैं, देखो हम कितने अमीर हैं, हम कितने ग्रेट हैं, तुम सारे बेकार हो, टफर हो, गरीब लोग हो, और लोगों को दबाते हुए देखा। और बच्चे ने क्या देखा कि ऐसा करके सामने वाला दब भी रहा है और मेरे पापा तो बहुत ग्रेट बन रहे हैं, तो उसको ये चीज नॉर्मल भी लगी, उसने भी वही किया, और सारे लोग ऐसे ही करते चले गए। उनके बच्चों ने भी यही सीखा। ऐसी फैमिलीज होती हैं, दे लर्नड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम फैमिली वैल्यूज, क्योंकि उनको उसमें से कुछ फायदा दिखाई दिया कि यार मेरे पापा जब दादागिरी करके, एकड़ी दिखा के, पैसे का जोर दिखा के सामने वाले को दबाते हैं, तो सामने वाला दब भी जाता है, और हम पैसे से हम अपने आप को फन्ने का पोर्ट्रे भी करते हैं, और दुनिया हमको ग्रेट भी समझ रही है। तो उनको ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से उनको लगता है कि ये सही तरीका है बोलने का, और वो बच्चे भी वही इसी तरह से बोलने लग जाते हैं। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट माँ बाप करते थे और बच्चे भी करते हैं, तो क्या बच्चों को कर्मबंध नहीं होंगे जस्ट बिकॉज दे हैव लर्न्ड दैट रॉन्ग थिंग फ्रॉम द पेरेंट्स? कर्मबंध है कि नहीं है? हैं? क्या सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसी हरकतें करता है? नहीं करता है ना? तो आप मान लो कभी किसी फैमिली में जाओ और देखो कि सब लोग ऐसे सब नक चढ़े हैं, सब एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वो दया के पात्र हैं। क्यों दया के पात्र हैं? क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि होता और इस साइकिल को ब्रेक करता और हम्बल बनता, तो बात भी है सारे ही जन कर्म बंद कर रहे हैं, दया का पात्र है। पर हम लोग ऐसा नहीं सोच के क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों से राग द्वेष करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, लोगों को बुरा बोलते हैं, तब हम भी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए? दया से उनको देखना चाहिए, दया से भर जाना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो कितने क्रोधी लोग हैं, सभी लोग क्रोध करे पड़ रहे हैं, हाँ सभी लोग मान कर रहे हैं। आर वी क्लियर? बट हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं। टेल मी शोभा जी, हैव यू सीन सच पीपल? हैव यू मेट सच फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज? हाँ, some families are pretty humble, some families are very intellectual, some people are very derogative, सबकी इंसल्ट करते रहते हैं। some people दिखाएंगे, कोई पैसे की एकड़ी दिखाएगा, कोई किसी चीज की एकड़ी दिखाएगा। these patterns are there everywhere. ये अनादिकाल के संस्कार हैं। if I am a सम्यक दृष्टि जीव, मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना चाहिए? राग द्वेष से इन लोगों को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो मैं कर्म बंद करूंगी। आर वी वेरी क्लियर? ऐसी भाषा लोगों को बोलते हुए मुझे राग द्वेष नहीं करना है। क्या करना है? दया से भर जाना है कि बाप रे बाप तो था ही, बच्चों को भी वही सिखाया। ये पूर्व भव के संस्कार भी आते हैं। कैसे आते हैं? पिछले भव में आप देखो, कई चंड कौशिक सांप था, कितने भव से वो लगातार क्रोध करता चला जा रहा था। ठीक है, मान लो वो कभी मनुष्य भी बनता, ऐसा क्रोधी लोग मनुष्य भी बनते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, तो वो उनका जो ट्रेड्स ऑफ क्रोध, घमंड और ये सब होता है ना, ये उनके पर्सनालिटी में आते हैं अनादिकाल के संस्कार की वजह से। एंड यू शुड बी एबल टू फैक्टर दीज थिंग्स आउट ऑल्सो। आप इनको फैक्टर इन करो। आप बोलोगे हाउ शुड आई फैक्टर ऑल दीज थिंग्स आउट? सम्यक दृष्टि जीव इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो ये सब चीजें फैक्टर इन कर लेता है। ओके, तो मैं ऐसे ही पूछती हूँ, शोभा जी आप किसी को मिले और वो बहुत घमंडी है और आपको इंसल्ट कर रहा है और अपने आप को एकड़ी दिखा रहा है, तो आपका फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स क्या होगा? I should feel how sad. I mean, he is doing so much karamband and मान कर रहा है इतना। ये क्यों आपको सोच रहे हो? क्योंकि आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, नहीं तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्ड क्या होता है? My God, he's so bad. और हम गाली गलौज करते हैं, राइट? सो भाषा एंड द अनेकांतवाद का shows us the background, उसके अनादि भव के किस योनि से आया होगा, कौन से उसके पूर्व भव रहे हैं, अनुमान प्रमाण से आप ये भी जान सकते हो। और ऐसा नहीं आप नहीं जान सकते हो, जान सकते हो। उत्पातिक बुद्धि वाला जान लेगा, सम्यक दृष्टि जीव वाला जान लेगा, पर मिथ्या दृष्टि जीव होगा ना,
वो उसी चीज पे राग द्वेष करेगा और क्या बोलेगा, सामने वाला एकड़ी दिखाता है तो मैं भी उसको एकड़ी दिखा के मैं भी उसकी इंसल्ट करूं। वो भी उसकी इंसल्ट करेगी या उसको सब कुछ करेंगे। आपको सोचना है कि आपको सम्यक दृष्टि बन के रहना है कि नहीं रहना है। सोचो, आपको सम्यक दृष्टि रहना है ना। दुनिया में लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है, खुद का देखने का तरीका सम्यक बन जाएगा। आप कर्मबंध कम कर दोगे तो आपने अपने आप को बचा लिया, विच इज फेयर इनफ। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। महावीर स्वामी भगवान भी बोलते हैं कि मैं खुद त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मैंने बहुत मान किया, अपने आप को हीरो समझा। बोला कि नहीं बोला? महावीर स्वामी भगवान की जीव ने खुद त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मान के वशीभूत होके बहुत कर्म चिपकाए, और वो तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भगवान की यह हालत है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है। लोगों से लड़ाई मत करो, सम्यक दर्शन से देखो और अपने कर्म बंद कर लो। दैट इज ऑल यू कैन डू। आर वी क्लियर ऑन दैट? उससे इंटरप्रिटेशन पावर डेवलप करो कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या, सामने वाले के पास। somebody has a question? बोलो असीमा जी। या जय जिनेंद्र, लक्ष्मी जी बोलिए। जय जिनेंद्र, हम ये पूछ रहे हैं, अपने सामने कोई दूसरे आदमी की कोई निंदा करे अपने सामने, तो अपने को कैसे रिएक्शन करना, चुप रहना, क्या बोलना, क्या करना? एग्जाम्पल दो। जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे सामने कोई दूसरा आदमी दूसरे की निंदा बुराई करे, तो क्या उस समय अपने कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो बहुत आ गई धर्म वाली, तो उस समय तो ना, that is information for you. The information for you. You process that information somewhere. सुनने में क्या जाता है? सुनने में कर्मबंध नहीं है। अच्छा, सुन के राग द्वेष करने पे कर्मबंध है ना। 25 बोल में आपने बोला था ना, 5 इंद्रियों के कितने विषय होते हैं, ये आपको आता है। आप तो सुनने वाले हो, एक्सपर्ट हो। तो 5 इंद्रियों के विषय तक प्रॉब्लम नहीं है। विषय तो सबके होते हैं। शंकर भगवान के भी 5 इंद्रियों के उतने विषय होते हैं। वो भी कान से सुन रहे होते हैं, आंख से देख रहे होते हैं, सब कुछ होते हैं। साधु भगवंत के भी, उनको भी अच्छा पेड़ दिखाई देता है, गंदा पेड़ दिखाई देता है। बस वो उसके राग और द्वेष नहीं करते हैं, बस यहाँ तक। पर विषय तक, मतलब 5 इंद्रिय और उनके विषय तक तो रहेगा, बस कषाय तक नहीं जाना है। तो वो करना है। तो कोई सुना रहा है आपको, बुरा ही सुन रहा है, सुन लो। सुनने में क्या जाता है, मैं तो सुन लूं। अच्छा, there's a lot of information from me. I'll use that information somewhere. Don't worry, I'll use that information. आपकी क्लास करते हैं ना, और कंचन भाभी जी इस बार बोले 18 पापों का अपने को त्याग करना है, हर समय यही ध्यान रखना। तो अपने कंचन भाभी जी बोले थे इस बार क्लास में, बोले 18 पापों का त्याग ही करना है, 18 पाप अपने को करने ही नहीं है। आंटी बहुत हाई टारगेट रखती है, वो 18 पापों को कम करना चाहती है। मेरी क्लास में तो मैं बोलती हूँ 18वां नंबर का जो है ना, सम्यक दर्शन मिथ्यात्व वाला, वही हटा लो। बाकी सबको अपने आप हैंडल हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना, बाकी 17 अपने आप हैंडल हो जाएंगे। सो मेरी क्लास में तो बस मेरी कोशिश होती है कि आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। तो मैं पैकेज डील करके देती हूँ कि कोई ऐसा बोले तो बस आपको ऐसा सोचना है, बस राग द्वेष नहीं करना है, ठीक है। सम्यक दृष्टि हो ऐसा। मैं तो बस सम्यक दर्शन पे करती हूँ, मैं कषाय को कंट्रोल नहीं करती हूँ। कंचन आंटी बहुत मेहनत करवाती हैं आपसे, वो 18 पाप पे वर्क करवाती है। मैं सिर्फ सम्यक दर्शन पे वर्क कराती हूँ। मैं बहुत इजी काम करवाती हूँ आप लोगों से, ठीक है। मिनिमम वर्क देती हूँ आप लोगों को, ठीक है लक्ष्मी। थैंक यू। तो सुन लो। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो आपको किसी ने बुराई की है ना, दैट कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन द लेटर क्लासेस। कभी वो आप बोल सकते हो कि आपने उस बारे में किया था, या जिस तरह से आप बुराई कर रहे हो ना, उससे मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जान सकती हूँ। मेरे को तो लोग अपनी कोई बुराई करता है ना तीसरे आदमी पे, उससे मुझे जज हो जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब योर बैकग्राउंड आई कम टू नो। मुझे ये पता लग जाता है कि आप कौन सी सदी की विचारधारा रखते हो। आप 15वीं शताब्दी की रखते हो कि 21वीं की रखते हो कि 25वीं शताब्दी की विचारधारा रखते हो, मैं तो ये भी समझ जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इतना क्लास करते हैं ना, तो भी किसी की बुराई निंदा सुननी अच्छी नहीं लगती है एकदम। क्यों नहीं अच्छी लगती? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब तो मैं ये सोचती हूँ हर समय निर्जरा में रहूं तो मेरे कर्म लताएं झड़ती रहे। आप उस दिन क्लास में बोले थे ना, निषेक रचना से अपने कर्म आबाद डालाने से बाहर निकलते हैं। आपका मतलब ये है कि मैं
पुण्य का उदय रहे, मैं लोगों के बारे में अच्छा ही सुनती रहूं, आपका ये लगता है? नहीं, नए कर्म मेरे नहीं बंधे, एकदम मेरी यही भावना रहती है, तो नए वही कर्म तो बोलती हूँ ना कि कोई गाली दे रहा है तो कर्म बंध नहीं है उसमें, राग द्वेष करोगी तब कर्म बंध है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव गालियां सुन सकता है, टोटली अलाउड है। सुनो सुनो, मैं तो बोलती हूँ, मैं सुन रही हूँ, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो ना, मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, आई एम लिसनिंग। उससे मैं आपको ज्यादा जज कर रही हूँ, आई एम जजिंग यू। ओके, लॉट ऑफ पीपल टेल मी मेरी बहू तो ये वो, मैंने बोला हाँ तो मेरी बहू ये वो, मेरी सास तो ये वो। मैंने कहा समझ में आ गया कि तेरी विचारधारा कौन सी है, ठीक है, मुझे पता है क्या डिलीवरी करनी है। सो आई कम टू नो अ लॉट अबाउट यू रादर देन यू टेलिंग मी अबाउट द थर्ड पर्सन। जैसे लक्ष्मी जी आप मुझे तीसरे के बारे में गालियां दे रहे थे, वो तो ऐसा बंदा है, तो मैं उसके बारे में कम सोच रही हूँ, मुझे पता लग गया कि आपके व्यूज इस बारे में क्या है, तो वो पता लग जाता है। तो मुझे तो आपके साथ डील करना है ना, उसके साथ डील नहीं करना है। तो मैं आपके साथ वैसे डील करूंगी, मुझे पता है आपकी विचारधारा क्या है। लक्ष्मी जी, knowledge can be a weapon, knowledge can be empowering, मतलब knowledge is a good thing, समझ गए हो? तो यदि कोई बुराई भी कर रहा है, it can be a part of the knowledge base, ओके वो नॉलेज को आप कैसे यूज करते हो, कब कहाँ यूज कर, सम्यक दृष्टि उसको कैसे यूज करता है, ये मेरे हाथ में। मैं तो बार बार आपको बोल रही हूँ, नॉलेज इज डिफरेंट। तो वो बुराई कर रहा है, क्या पता वो सच नॉलेज हो, सच नॉलेज भी तो हो सकती है। क्यों मना किया आपने? नहीं, मना भी नहीं किया और काट छांट भी नहीं की, मना नहीं किया हमने, हम नहीं सुन पाए तो अपने चुप रहे। तो हम बोले आज आपसे बात कर लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए इस पे, मेरे को होती भी नहीं है। मैंने बताया ना, मेरे को दूसरे बारे के बारे में कम होता है, मेरे को आप लोगों के बारे में ज्यादा मतलब जजमेंट होती है। आई कम टू नो हाउ टू रिलेट टू यू। सो बल्कि मेरी क्लासेस में लोग जो बोलते हैं ना, तो मैं 10 गलतियां ढूंढती हूँ, किसने यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला, यहाँ गलत बोला। तो मैं लोगों को बोलती हूँ, इफ यू विल स्पीक आई विल फाइंड फॉल्ट्स इन यू, आई विल पॉइंट। और तुम दूसरे की बुराई करोगे तो और ज्यादा मुझे गलतियां मिलेगी, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन दिस इशू, राइट? आपने सम्या श्री जी महाराज साहब के दर्शन कर लिए? किसके? सम्या श्री जी महाराज साहब यहाँ आ गए ना कलकत्ता में? निश्चल भैया के घर में मैंने उनके दर्शन कर लिए थे, रात को मैं गई थी, मैंने कंचन आंटी वो पढ़ा रही थी उनको, तब मैं गई थी और उनके दर्शन हो गए थे। बट रात को अंधेरा था, मुझे तो सारे महाराज साहब एक जैसे दिखाई देते हैं। लेक टाउन में है। हाँ, there are 8 of them, which is like amazing. क्या जबरदस्त है एकदम। ठीक। So what I was, yeah. So यहाँ पे हम अनेकांतवाद पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग सुनते हैं और जो हम बोलते हैं ना, उस पे हमारे पास ऑप्शन है राग द्वेष करके मिथ्या दृष्टि की तरफ फंक्शन करना, बट हमारे पास ऑप्शन है सम्यक दृष्टि बन के इंफॉर्मेशन गैदर करके कैसे अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना। आपको ये सब मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ कि इतनी इंफॉर्मेशन अनेकांतवाद से आप जान रहे हो, आप कितनी यूज करते हो मोक्ष मार्ग में, आप सोचो कितनी यूज की, कितनी यूज की? There was one, एक बार एक महाराज साहब एक किसी श्रावक से पढ़ रहे थे, 2 घंटे पढ़े, महाराज साहब वाह वाह कर रहे हैं और वो स्टूडेंट श्रावक उनको सिखा रहा है, और मैं माथा पीट रही हूँ, ये जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ मोक्ष मार्ग पढ़ाया जा रहा है, और श्रावक पना क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, साधु पना क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। ओके, आपको अनेकांतवाद से बड़े बड़े टॉपिक समझ में आ रहे हैं, अभी आप जजमेंट कर लो कि आपको करना क्या है, ठीक है? इस पे कोई क्वेश्चंस है तो आर्ग्यूमेंट करो। The topic was अनेकांतवाद keeps into account the cultural backgrounds. The cultural background की भी could be अनादिकाल के काफी भव, अनादिकाल के भव, और एक मेरी स्टूडेंट थी, वो दिखने में तो स्वीट थी, वो बोलने में भी बहुत स्वीट थी, इतनी स्वीट थी कि उसको किसी को गंदा भी बोलना होगा ना तो वो इतने प्यार से बोलेगी, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं प्यार से किसी को कुछ प्यार कर रही हो, लिटरली इतनी स्वीट भाषा वो बोलती थी। वो बोलती है मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है, आई डोंट गेट एंग्री, एंड शी वाज लिटरली सो स्वीट दैट शी कांट इवन बी रूड टू समबडी। वो इतनी स्वीट थी वो लड़की।
मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। एक बार मैंने उस लड़की को बोला, तूने पिछले भव के अंदर तू इतनी स्वीटली बोलना, इतना अच्छा बोलना, इतना प्यार से बोलना की साधना की होगी, that's why you are like that, and I have not done that, so my language is rough, not a very sophisticated, because I never studied a Hindi base and all those things, so मेरी भाषा बहुत रफ है और खिचड़ी बनी हुई भाषा है, I totally understand। और मेरी भाषा में तो क्रोध भी बहुत झलकता है, मतलब I get angry, I get everything, that just shows कि मेरे पिछले भव के संस्कार के अंदर से क्रोध भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट डज दैट मीन कि वो लड़की अच्छी है, सामने वाली जिसको क्रोध नहीं आता? इट जस्ट मीन्स कि उसका भी क्रोध का उदय नहीं है, बट अंदर क्रोध हो सकता है। जैसे मैं आपसे मिलूं, आपको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाए, बट मैं आपको कुछ ना बोलूं, चुप रहूं, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि मैं आपसे मिलूं शोभा जी और मुझे देखते ही आप पे गुस्सा आ जाए कि साला दैट गर्ल, आई हेट हर, राइट? आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री, बट किसी वजह से आई डोंट स्पीक माई माउथ बिकॉज ऑफ सम रीजन के मैं शायद आपसे मिली नहीं हूँ, या मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, या सिचुएशन ऐसी थी, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, तो मैं चुप रहती हूँ और अपना क्रोध प्रकट नहीं करती हूँ। केवल ज्ञान, केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या मुझे क्रोधी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा शोभा जी? माना जाएगा ना? सुरेंद्र भैया आप मना क्यों कर रहे हो? माना जाएगा, मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि केवल ज्ञान के अंदर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्रोध दिख रहा है। सो क्रोध जो चिल्ला के गालियां देके क्रोध कर रहा है, 2-3 खरी खटी सुना रहा है और 2-3 गालियां दे रहा है, हमको क्या लगता है यही क्रोधी है। और जो चुप रहता है, हमको क्या लगता है इसका तो क्रोध का प्रॉब्लम ही नहीं है। That is also not right. Growth is not about yelling. It's not about galis. It's not about that. गाली देना, चिल्ला के बोलना is the ventilation process of the body. बॉडी वेंटिलेट कर रहा है, बॉडी ऐसा बोलता है, बॉडी चिल्लाता है, बॉडी गालियां देता है, बॉडी रोता है, बॉडी का वेंटिलेशन प्रोसेस ये है। अंडरस्टूड? इट हैज नथिंग टू डू विद कषाय। अंडरस्टूड? आर वी वेरी क्लियर है? तो जो शांत रहने वाले हैं, चुप रहने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, क्या वो क्रोधी नहीं है? क्रोधी इज द वैर परंपरा। राग एंड द्वेष आदमी कितना कर रहा है एट द बैक ऑफ द हेड, राइट? मैं यहाँ पे आके बोलूं कि देखो ये सामने वाला जो आदमी है अपने आप बड़ा हीरो समझता है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा अमीर है, और इस तरह से मैं उसको किसी चीजों पे लुक डाउन करती हूँ और राग द्वेष करती हूँ, ये भी वैर परंपरा के अंतर्गत है, ये भी क्रोध को क्वालिफाई कर जाता है केवली भगवंत के केवल ज्ञान में। अंडरस्टूड? और ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को गाली दे रही है और क्या बोलती है? बेवकूफ, खाना नहीं खाया तूने अभी तक, 3 बज गए और तूने अभी तक लंच नहीं किया, और अपने बच्चे को क्या बोल रही है? गालियां दे रही है। और भगवान ने उसको क्रोध नहीं बोला, केवल ज्ञान में उनको क्रोध दिखाई देगा। क्या माता अपने बच्चे से क्रोध करती है जब अपने ही बच्चे को डफर बोलती है, अपने ही बच्चे को गधा बोलती है कि 3 बज गए तूने लंच नहीं किया? हाँ? सो क्रोध इज, so I am just trying to make you understand कि cultural background देखो, क्रोध is a very different thing. What is spoken, what is not spoken are just word for you to infer the background of a person. That's all. Matter over. इसको इंटरप्रेट करने की राग द्वेष में कोशिश मत करो। सम्यक दृष्टि जीव हो तो प्लीज मत करो इंटरप्रिटेशन। और ज्यादा बात है तो पूछो सामने वाले आदमी को कि आपने ऐसा बोला, क्या उसका मीनिंग ये हो सकता है? आर यू क्लियर? इस वजह से कई लोग मेरी क्लास में आते हैं, मैं उनको विनय का टॉपिक बहुत बोलती हूँ, विनय पे तो मैं बहुत बोलती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ बस अविनय मत करना। वो कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय विनय? शुड वी से थैंक यू टू यू एंड ऑल दोस थिंग्स टू यू? आई सेड नो नो नो, योर थैंकिंग मी इज नॉट गोना मेक यू डू विनय फॉर मी। आई नो व्हेन यू डू अविनय, मतलब तुम मेरी क्लास में बार बार आ रहे हो, दैट इटसेल्फ इज अ विनय, और वो मेरा भी विनय नहीं है,
वो महावीर स्वामी भगवान का विनय है कि महावीर स्वामी भगवान जो बोलना चाहते हैं, यू वांट टू नो व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू से. Okay, so I know you are doing vinay to him only, not to me. So and you are doing exactly right. करना ही चाहिए. महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं उसको डिकोड करना चाहिए. So आप बिल्कुल सही कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो. So vinay is not classified as that. फिर आप बोलोगे फिर किस विनय की बात कर रहे हो? मैंने कहा जब तुम अभिनय करोगे ना, मुझे 1 मिनट में पता लग जाएगा कि तुम्हारा अभिनय चालू हो गया. मैं तब बोल दूंगी कि दिस इज अभिनय. मेरी क्लास में एक बहुत स्टूडेंट बड़े बड़े टॉपिक्स, मुझे तो कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है, चौस्पर्शी और अटस्पर्शी का टॉपिक पढ़ना है. मैंने कहा ठीक है पढ़ा देती हूँ, मुझे क्या है. आर यू श्योर ना यू विल बी एबल टू हैंडल दैट टॉपिक? हाँ मुझे चौस्पर्शी अटस्पर्शी का टॉपिक करना है. पढ़ने बिठाया, 2 सेंटेंस होते थे. आई विल क्रॉस चेक विद माई उपाध्याय भगवान. आई विल क्रॉस चेक विद माई उपाध्याय भगवान. By the end of the class, I told her, don't come next time. I am done with your Avinay, get lost. Right? I literally threw her out. I didn't give her classes. I said, तेरे को एक तो difficult topic पढ़ना है, difficult topic मैं पढ़ा रही हूँ, और वो technical matter है, technical matter को technical तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ता है. ऊपर से you are cross checking me and telling me कि I'll cross check with Marasa. He said, this is Avinay. I said, Avinay से तू तेरा बाजा बजाएगा. मैंने कहा, तू don't come to my class. Are you clear? अभिनय, अभी मैं अनेकांतवाद में आपको अभिनय क्या बोल रही हूँ. अभिनय इज नॉट द स्पोकन वर्ड्स. अभिनय इज नॉट हाँ आप हाथ जोड़ के थैंक यू वो सब बोल रहे हो. नो, इट्स नॉट दैट. अभिनय इज एन एटीट्यूड ऑफ द माइंड वेयर यू से आई डोंट बिलीव यू, आई विल गो टू समबडी एल्स. ओके, एंड दैट अभिनय विल नॉट बी टॉलरेटेड. आर यू क्लियर? ये सब लैंग्वेज को मैं डिकोड कर रही हूँ. यदि इस लैंग्वेज को डिकोड करके सम्यक दृष्टि जीव इसमें से सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालता है और फीलिंग्स नहीं निकालता. फीलिंग्स मतलब राग और द्वेष नहीं निकालता है. देखो हम क्या करते हैं, अपने बच्चे बोलते हैं तो बच्चा तूने मेरे को गुस्से में बोला, और बच्चा क्या माँ को बोलता है, आप हमेशा डांटते रहते हो. तो माँ क्या बोलती है, डांटा नहीं है, चिंता कर रही हूँ तेरी कि तूने खाया नहीं है, तूने you are not taking care of your health. मैं तेरी चिंता करती हूँ. और बच्चा क्या बोलता है, no you are asking too many questions, you are hovering on my head, you are micromanaging me. माइक्रोमैनेज नहीं कर रहे यार, चिंता कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और कुछ नहीं. मदर का एक डिजाइन होता है कि वो बच्चे की उसको चिंता रहती है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है. वी आर जस्ट बॉदर्ड, राइट? बट बच्चे इस चीज को नहीं समझ सकते. what is spoken is not exactly what has to be said. Are we clear there? आप तो सम्यक दृष्टि हो ना, आप तो अनेकांतवाद के जानने बाहर हो ना. आप अभी सामने वाला जो बोल रहा है उसमें से राग द्वेष नहीं लेके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो. इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो. अंडरस्टूड? इंफॉर्मेशन यदि इकट्ठा करोगे तो राग और द्वेष तो नहीं किया ना. ठीक हो गया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, वो इंफॉर्मेशन कहीं भी यूज करना. ओके, आपने कुछ खाना बनाया और बच्चे ने क्या बोला, मुझे भूख नहीं है, या मैं बाहर से मंगा लूं खाना. क्या इंफॉर्मेशन मिला? उस पर राग द्वेष मत करो. क्या करो, इंफॉर्मेशन क्या मिला कि बच्चा भिंडी नहीं खाना चाहता है. सिंपल सी बात है. अंडरस्टूड? इंफॉर्मेशन मिला ना तुमको, इंफॉर्मेशन लो. हमको राग द्वेष दिखाई देता है कि बच्चे को मेरा खाना नहीं अच्छा लगा, मैंने तो 2 घंटा किचन में मेहनत की, राइट? बच्चा इज नॉट इज्जत नहीं करता मेरी, बच्चा ये नहीं करता. तुम अलग टेंजेंट पे जा रहे हो, फिर तुम रिएक्ट करोगे, फिर बच्चा अलग रिएक्ट करेगा. तुम राग द्वेष कर रहे हो, फिर बच्चा राग द्वेष नहीं करेगा क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. आस्क द चाइल्ड, मुझे ये वेजिटेबल्स तुम्हारे पेट में डालना है, कैसे डालूं बताओ. तुम नहीं खाओगे ना लौकी, सूप बना दूं? टेल मी हाउ इट शुड गो इन योर टमी. बी इंटेलेक्चुअल अबाउट इट. टॉक इंफॉर्मेटिव अबाउट इट. डू नॉट पुट इमोशंस इनटू अ लैंग्वेज सो मच. अंडरस्टूड? मिसकम्युनिकेशन कहाँ होता है? टोन से होता है, पिच से होता है. पिच, टोन, दूसरी चीजों से होता है. क्योंकि हम परसीव कर रहे हैं राग और द्वेष से, हम पहले गलती कर रहे हैं, फिर सामने वाला भी गलती कर रहा है. आज के बाद सम्यक दृष्टि जीव बन के क्या करोगे? इंफॉर्मेशन गैदर करोगे सामने वाला जो बोलना चाह रहा है. यदि वो जोर से बोल रहा है या ऐसे दादागिरी करके बोला है, तो इसका मतलब द थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ. वो अभी बोलना चाहता है, वो कुछ पुश करना चाहता है, वो कोई चीज बताना चाह रहा है. ठीक है?
इट डज नॉट मीन कि वो आपकी इंसल्ट करना चाहता है। क्यों जबरदस्ती लेना? आर वी वेरी क्लियर? अनेकांत बात को मैं डिकोड करके कल्चरल एंड ये बैकग्राउंड्स और इन सब से चीजों से बता रही हूँ कि ये सब चीजें हमारे पूर्व के संस्कार और हमारा कल्चरल बैकग्राउंड मेक्स आवर लैंग्वेज। हम इसको मॉनिटर करके ये सब करके अपने में से नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। आप ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पे सब लोग एकड़ी से बात करते हैं, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप भी कर्म बंद करोगे, राइट? अंडरस्टैंड दैट इज नॉट द राइट वे। तो आप अपनी भाषा के अंदर अनेकांत बात से उसको एनालिसिस करोगे ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। याद रखना, इंफॉर्मेशन आजकल के वॉरफेयर इज ऑन इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, ओके? इंफॉर्मेशन इज पावर, अल्टीमेट वेपन इज इंफॉर्मेशन पे आजकल लोग से रखते हैं। तो इंफॉर्मेशन को के लिए आप कान मत बंद करो, भाग मत जाओ। इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखो, बस राग द्वेष नहीं करना है। मान लो लक्ष्मी जी ने मुझे किसी और आदमी के बारे में गंदा बोला, तो मैं क्या इंफॉर्मेशन लूंगी कि लक्ष्मी जी और उस आदमी के बारे में कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ पास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जिसकी वजह से दे आर इन अ नेगेटिव रिलेशनशिप्स। तो मुझे क्या करना है, लक्ष्मी जी को कभी ना कभी ये फिगर आउट करना है कि वो क्या प्रॉब्लम रही थी, कौन से कषाय के 18 पाप में से कौन से कषाय के उदय की वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम आई थी। तो अगली बार जब मैं वो टॉपिक करूं तो मुझे याद है कि लक्ष्मी जी को की आत्मा को झिंझोड़ना है कि उस टॉपिक, उस कषाय की वजह से जो तुमने अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा किया था, उसको मरने से पहले तस्मित छामी दुकड़ों करके मतलब उस राग द्वेष को डाइल्यूट कर लो और अगले भव में मत लेके जाना। मैं ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली मैंने, लक्ष्मी जी ने जब मुझे किसी और के बारे में गाली दी, ये इंफॉर्मेशन कर दी, और इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी को कभी ना कभी मैं हेल्प कर दूंगी, इस तरह से हेल्प। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को मोक्ष मार्ग में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि मैं उनको पढ़ा रही हूँ और मैं उनके कषाय कंट्रोल कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उनकी जो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है जिसके साथ भी वो खत्म हो जाए। तो इफ आई एम हेल्पिंग हर, वो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती है, हम सब मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। निर्जरा हुई कि नहीं हुई? अनेकांतवाद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो भाषा में से। और किसी को कुछ आर्ग्यू करना है इस पॉइंट पे? मैंने काफी आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं। एनीबडी वांट्स टू? बट जब किसी का क्रोध मन में होता है, और एक मन में और बाहर दोनों होता है, मन में है इसके लिए क्रोध आ जाता है, और अंदर क्रोध है तो कभी बाहर नहीं आता है। ऐसा होता है कि अंदर क्रोध है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, बट बाहर आता है, मतलब अंदर भी थोड़ा क्रोध है और बाहर भी है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर आए तो जरूरी है अंदर होता है। जब मैं ड्राइव करती हूँ ना तो मैं बहुत गालियां वालियां देती रहती हूँ। अब कोई अचानक मेरी कार के आगे आ जाएगा तो गधा वर्ड तो नॉर्मल निकलेगा ना। बेवकूफ, मरना है क्या तेरे को? जो यू नो हाउ इंडियन मूव्स आर, राइट? एवरीबडी विल जंप, राइट? सो मेरे मुंह से तो गालियां भी निकलती हैं, और मतलब ये भी होता है कि भाई तू मरेगा जिस तरह से तू, you know, you people jump in front of your car, you know how people walk, right? Fraction reaction, just for a fraction. हाँ, exactly, it is more like a response system. जैसे बोलता है कोई कुछ करोगे तो reflexes is revolting, right? Reflexes से कुछ ना कुछ, like brakes भी मारूंगी साथ में मुंह से भी, like you know, कुछ निकलेगा, right? मुंह से यदि गाली निकली तो आप उसको क्रोध को बोलोगे, पर क्रोध कहाँ है? मैं तो न जान न पहचान। इनफैक्ट आई वाज बॉदर्ड कि वो मर ना जाए, राइट? आई वाज मोर बॉदर्ड, इनफैक्ट मुझे उसकी चिंता है कि वो मर ना जाए। सो हाउ एम आई एंग्री विद हिम? एंग्री होती तो मैं मार डालती ना। वो मार कहाँ डाल रही हूँ मैं तो उसको बचाना चाह रही हूँ। तो शोभा जी, जरूरी नहीं कि व्हेन आई एम येलिंग एट समबडी वो एंगर हो, जरूरी नहीं है शोभा जी। Anger is just a bodily response. Body needs to ventilate. Body is angry. Body needs to do that. Okay? So if you understand. Suppose मन में भी है और बाहर से भी बोलते हैं, दोनों में क्रोध कर रहे हैं, और कब एक जगह पे एक सिचुएशन पे खाली मन में है लेकिन बाहर नहीं बोलते हैं, छोड़ो, forget it. Most of the time यदि क्रोध मन में होगा ना मेरे को आपके प्रति,
तो वो जरूरी नहीं क्रोध से निकले, वो माया से भी निकल सकता है। आई विल ट्राई टू हर्ट यू इन और कॉज यू हार्म इन अदर वे, मतलब माया में निकलेगा या लोभ में निकलेगा, जैसे मैं सारा तुम्हारा चीजें हड़प करना चाहूंगी, ओके, या मान में आएगा कि व्हाट शोभा जी यू आर सो पुअर, यू नो, वो मान में रिफ्लेक्ट होगा। तो क्रोध यदि अंदर है ना, तो will not get reflected in क्रोध only, will get reflected through other means. In fact, through other means you will come to know कि इस आदमी को अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है। समझ लो, mostly it will never get reflected in क्रोध, because मेरा क्रोध वैसे निकलता है, लेफ्ट राइट, it doesn't come out as क्रोध. no, because you want to be politically right. So यदि मुझे आप पे क्रोध है, so I also want to be politically right. Politically right मतलब I want people to know that I am not wrong, she is wrong. So मैं क्रोध नहीं करूँ, क्रोध करूंगी तो मैं गलत हो जाऊंगी, right? तो मैं क्या करूंगी, माया करके आपको हर्ट करने की कोशिश करूंगी, लोभ करके हर्ट करने की कोशिश करूंगी, या लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि मैं कितनी ग्रेट हूँ, शोभा जी इज लाइक अ बेकार, राइट? सो मान करूंगी। सो इट इज ऑलवेज थ्रू अदर मीन्स इट विल कम आउट। इनफैक्ट अदर मीन्स से हमको पता लग जाता है कि ये आदमी का वैर परंपरा है सामने वाले के प्रति। ओके शोभा जी, तो प्लीज डोंट गिव मी क्रोध। क्रोध जो चिल्लाता है is the last person. मैं कितना क्रोध करती हूँ, but I don't have ill feelings. In fact, my first response to anybody is, how can I help you? Tell me, how can I help you? My first response is that. पर help कर सकती हूँ तो करूंगी, but help नहीं कर सकती तो बोल दूंगी बॉस this is beyond me, right? ये मेरे डिपार्टमेंट के बाहर का है, beyond my pay grade. मैं ये भी बोल देती हूँ लोगों को। ओके, तो शोभा जी, क्रोध is just a body way of reaction. Body has to react. So body can react प्यार से भी, body can react with a high pitch, high tone. Does not mean it's angry. Understood? अच्छा असीमा जी, अपने भाव आए तुरंत अपने तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लिए, चेंज कर लिए। एक बार समझ लो किसी के प्रति कोई भाव आ गए गलत, तो तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लिए, अपने भाव चेंज कर लिए उसी टाइम, तो सही नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। कर्मों का और यदि कोई, और एक बात और सुन लीजिए, यदि कोई जैसे निंदा कर रहा है, हमने उसकी सुनी, तो उसके प्रति मेरे मन में यदि बुरे भाव आ गए, तो जो निंदा कर रहा है किसी तीसरे की, नहीं आने चाहिए ना? क्यों बुरे भाव आएंगे? तुम अपना बॉडी ऐसा, अभी आपका तो 10-15 साल 20 साल हो गए हैं धर्म करते हुए, अभी तो बॉडी का एक तरीका होना चाहिए कि सामने वाले के प्रति राग द्वेष आना नहीं चाहिए। You are giving me information, बेटा, I will use this information against you to reduce your कषाय. This is how my response goes. आप बोल के देखो, I will use that information to work on you to reduce your कषाय, और आपको मोक्ष मार्ग में भेजने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। अभी 20 साल के बाद भी आपका ये एटीट्यूड नहीं बना है, तो अगले भव में कैसे धर्म लेके जाओगे? बॉडी अंदर से चेंज हो चुका, अभी भी बाहर से इंस्ट्रक्शन क्यों मिल रहे हैं धर्म कैसे करना चाहिए? अभी तो बॉडी शुड डू ऑन ऑटोमेटिकली धर्म मोड में जा चुका होना चाहिए कि भैया मैं नहीं, सभी लोग सम्यक दृष्टि बने, सभी लोग मोक्ष में जाएं। ये एडहॉक आपका मतलब बॉडी रिस्पॉन्स हो चुका बन चुका होना चाहिए। अंडरस्टूड? कोई गलत भी बोलेगा ना, तो उसको भी आपको तोड़ ताड़ के उसको कैसे उसको सही तरह से फिट करना है, आपको आ जाना चाहिए था। मैं तो करके दे दूंगा, तो उसको सामने वाले को ही थमा देती हूँ। सामने वाला बुराई कर रहा था ना, बेटा I will use this information against you for your betterment only. पर मैं आपको सम्यक दृष्टि बना के आपको मोक्ष में भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। This is how I do. Right लक्ष्मी जी? थोड़ा मेरा भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेकिन फिर चुप रहना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट हो जाता है धर्म के साथ। धर्म का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन आर्ग्यूमेंट। दिल साफ होना चाहिए कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट का बेस होना चाहिए कि आप मेरा तो सबसे ऊपर मेरा धर्म है, सबसे ऊपर, और वो कुछ नहीं है। जो अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल है, बस सीधा सा बात है, और कर्मों का ही फल है। अब अपने सम्यक्ता में आ गए तो उसको और आगे बढ़ाए ना, आगे बढ़ाए ना। Yes, Lakshmi ji, very good. I am very happy that you are doing it. But yes, कर्मों को संभालते चले जाना है, और कर्म उदय से गुस्सा आ भी जाता है, which is कर्म उदय, तो ठीक है ना, अगले टाइम पे उसको नलीफाई कर दो, बोलो मुझे नहीं सोचना है। कर्म उदय को रोका नहीं जा सकता, कर्म उदय होंगे, बट उस पे ड्वेल नहीं करना है, उस पे सोचना नहीं, उसको शट डाउन करो, ठीक है?
शट डाउन करो। सारी गलत इंफॉर्मेशन जो भी गलत लोग कर रहे हैं ना, ऐसा कृष्ण वासुदेव को सारी खबर होती थी, हर जगह की बेस्ट इंफॉर्मेशन होती थी। ओके, द इंटेंशन वाज नेवर टू हर्ट अदर्स, द इंटेंशन वाज कि कंट्री अच्छा चले, दुनिया में सब लोग सही रास्ते पे चले। द इंटेंशन वाज दैट अच्छा या बुरा सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन इज गुड इंफॉर्मेशन। बल्कि मैं तो बोलती हूँ मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने का टाइम ही नहीं है। नॉलेज के लिए यार दिमाग चाहिए, इतनी नॉलेज रखने के लिए कहाँ है कैपेसिटी। ठीक है लक्ष्मी, ऑल यू नीड टू डू इज सम्यक दृष्टि बना। तो आज कल्चरल बैकग्राउंड्स अपने असेस करेंगे, हम सब होमवर्क में दे रही हूँ, अपने कल्चरल बैकग्राउंड असेस करेंगे और सोचेंगे कि मेरा कल्चरल बैकग्राउंड जिस तरह से मैं बात करती हूँ कहाँ से आता है। क्या मेरे फैमिली के जो नेगेटिविटी कहीं होते हैं ना, कहीं फैमिली में कुछ नेगेटिव, जैसे मैंने बोला ना क्रोधी, मानी, ये सारे ट्रेड्स तो नहीं आ रहे हैं फैमिली के, क्या मेरे पिछले भव के आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो उसको शट डाउन करो। ये आप उपयोग लगा के शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है, सामने वाला यदि कुछ क्रोधी, मानी और इस तरह से गलत काम कर रहा है तो उसको जज भी नहीं करना है। ये समझो कि ओहो कितने कर्म बांध रहा है, अच्छा पर ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसको सही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज करो। उसको राग द्वेष में हर चीज को डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि राग द्वेष में डाला तो बर्बाद आप होना चालू हो जाते हो। इज इट वेरी ट्रू? द इंटेंशन बिहाइंड what a person is saying is more important than what he's saying. Again, किस वजह से बोला भगवान ने is more important than what is he saying. ये अनेकांतवाद में हर आदमी को समझ में आता है, why समझ में आता है, WHY क्यों बोला जा रहा है। Are we clear there? Why तक पहुंचो। आप महावीर स्वामी भगवान को भी पूछ सकते हो कि महावीर स्वामी भगवान आपने ये बात क्यों बोली। आई तो आस्क भगवान को, भगवान क्यों हमको सुयांगडांग सूत्र के अंदर हमको जैनियों को क्रियावादी में डाल दिया, भगवती सूत्र में हमको क्रियावादी से भी बाहर निकाल के चारों से बाहर निकाल दिया। व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई कैन आस्क द व्हाई। द व्हाई पूछोगे तो अनेकांतवाद से आंसर मिलेगा। नो राग एंड द्वेष, नो राग एंड द्वेष, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? कल्चरल बैकग्राउंड से आज के बाद कोई किसी को जज करेगा? नहीं करेगा। एक्सेंट पे जज करेगा, टोन पे, पिच पे जज करेगा सामने वाले को। बच्चे, शोभा जी आपके बच्चे आपको चिल्ला के बोल रहे हैं मॉम यू आर अ पेन इन द एस, यू आर हॉवरिंग ऑन माय हेड, यू आर माइक्रो मैनेजिंग, तो गुस्सा आएगा, दुख होगा कि मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना किया फिर भी थैंकलेस बच्चे हैं मेरे। You will just understand that they are trying to say कि मॉम थोड़ी देर मेरे को जीने दो, शांति से ज्यादा सवाल मत पूछो, let me be, they just want some space, that's all. बच्चे thankless नहीं हो गए, they still love you. Understand, get the essence, right? Do not judge tone, pitch, accents, don't judge it. Don't judge swear words. Don't use harsh words. Don't judge all these people. They have a background, okay? And backgrounds are very important, okay? Are we done here? जिसको ये कमांड आ जाती है ना, हाँ, ऐसे आदमी को उत्पातिक बुद्धि वाला आदमी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा श्रावक कहाँ से कहाँ वो क्या बोलते हैं, वाद करने की वाद वाली लब्धि आ जाती है, वाद लब्धि उत्पन्न हो जाती है। सामने वाले को 1 मिनट में जज करता है, दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम। ओके, क्या आपको भी अभय कुमार की तरह, अकबर और बीरबल में से एक बंदा था ना वो वाला, हाँ, जो राजा नहीं था, जो मंत्री था, दैट गाय, क्या हमको उस लेवल का उत्पातिक बुद्धि वाला नहीं बनना है? बन सकते हो इफ यू गेट अ कमांड ऑन अनेकांतवादी वाला टॉपिक। ओके, हाँ, बच्चों को क्या बोलोगे, कौन सी भाषा बोलोगे? They don't need love. The kids will tell you, boss, my friends love me more, right? They will tell you that we love Papa more because he pays money to buy all the wrong things, right? What do they want to hear from a mother? What do children want to hear more from the mother? Have you ever thought of these things? They want to hear, beta, we trust you. आज अपने बच्चों को ये वर्ड्स बोलो, बेटा we trust you. ट्रस्ट, आई नो कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे, तुम जो भी डिसीजंस लोगे वाइजली लोगे, हमको पता है ऑल एक्शंस
will have some impact on your life. Whatever decisions you take will have repercussions. So you will act wisely. So I trust you. You learn to use these words. आपने क्या बोला सुरेंद्र भैया? अनम्यूट करके बोलो, वो पढ़ हिंदी में पढ़ नहीं पाई। वाक्पटुता होता है नहीं, वाक्पटुता, इट इज हाँ, काइंड हाँ, ऑफ, उससे बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। वेरी गुड। तो वो क्यों, कैसे लब्धि उत्पन्न होती है? वाक लब्धि कैसे उत्पन्न होती है? When you are, अनेकांतवाद can decode all these things. मैं आपको बोल रही हूँ, बच्चों को, बच्चास don't want to hear, मैं आपको just एक ट्रिक बता रही हूँ। The बच्चास want you to trust them rather than love them. They know that mother will love a child. They are taking that for granted. You don't have to tell them that you love them. But they know that you, but the child knows that mommy does not trust me. So they want to hear these words. Okay? Tell them. पर जहां गलत होते हैं बच्चे, तो उनको तुम बोलो, नहीं बेटा, I don't think you are right. हर बात पे नहीं बोलो, पर जो छोटी छोटी चीजों में उन पे माइक्रो मैनेज करके बोलो, नो बेटा, we trust you, you'll do a great job. हमको पता है बेटा तुम करियर बना लोगे, हमको पता है तुम पढ़ लोगे, हमको पता है तुम लोग सब कुछ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लोगे बेटा। सबके करियर बनते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सब अपने पैरों पे खड़े होते हैं, राइट? Give trust to your children. They don't want love because they know that the mothers are built to love a child. Okay, so they have taken that for granted, right? But what they're looking for is trust. Trust your child. Okay, learn. And कभी कुछ गलत बात हो जाती है, दिख जाती है, तो उनको बोलो, बेटा, what was the reason for you to do something wrong? I know you can do no wrong. Use these words. I know you can do no wrong, right? फिर भी बेटा ऐसा क्यों हुआ? Find out the reason behind why they did that, right? जिससे तुम्हारे बच्चों को क्या पता लगेगा कि मम्मी is monitoring, मम्मी has full trust on me, but they are trying to still, want me to do the right thing. इससे यदि वो गलत करेंगे तो their guilt conscious will tell them not to do it. Okay? I'm just telling you all these things, decoding languages में मेरे को जो सीखने को मिला है, I'm just giving you. Apply that in your life, it'll help you. In करमबंध नहीं होने देगा, ठीक है? चलिए, जय जनेंद्र। Thank you. Pranam.